चुकाएं और खुदावन का शुक्र करें कि खुदावन ने हमें सबको एक बार फिर से इकट्ठा किया और आज हम सब खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और खुदावन का शुक्र हो जो अपने लोगों के दरमियान चलता फिरता मौजज़ात करता है। तो आज की जो हमारी इबादत है वो हम खुदावन के हुजूर जो खुदावन ने हमारी जिंदगी में काम किए, तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए खुदावंद के हुजूर हाजिर होंगे। और मैं समर से रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी इबादत के लिए, जो भी आज इबादत है हमारी गवाहियों के लिए और खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए उसमें उसके लिए दुआ करें। Okay, praise the Lord. बाप उसका शुक्र इस वक्त इस मौके में मौका था कि आपको ज़िम्मेदार हंस के बाप इस पे अपने को ज्वाइन कर सके, शुक्र अदा करते हैं। पूरा यकीन है मौजूद आपको तक यहाँ पे लग चुका है बाप। पूरी प्रोसेस का ऑर्डर में आपको जाग साथ हम देने गवाही देनी है, सारे लोगों को आपके जाग को साथ हम देते हैं बाप। जो प्रोसेस करते हैं आपको जो कबूल आपको पसंद है हम पर की ओर तक लग जाए बाप। इतनी हम गवाहियां देते हैं उससे आपके नाम को जलाल मिले और इतनी हम दुआएं इंतजार करते हैं उससे आपके बखूर की मानी पहुंचे, साथ आपको पहुंचे हैं बाप। हमेशा दुआओं का मैं चल जवाब मिले बाप। इस पर हमने का हॉल्ड में आपको जाखा तुम देते हैं बाप। हम सबकी बड़ी फात कीजिएगा बाप, हम सबके साथ साथ होएगा। सभी कुछ मांग लेते हैं आपके बड़े मसीह के नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। अब हम अपनी फर्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर अमनदीप के साथ मिलके करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लोकी पाउंदे ने शिफा मालके नाम जसूदा, दूर हुंदियां बला मालके नाम जसूदा। आके जसू दे हजूर सारे दुख हुंदे दूर, माफ कर दा खतावां नाले ऐब ते कसूर। मिल जांदियां पनावां लैके नाम जसूदा, नाम जसूदा। दूर हुंदियां बलावां लैके नाम जसूदा, नाम जसूदा, नाम जसूदा। मैं सा डाडा बदकार तुसा कीता मैनू प्यार, मैनू दित्ती ए रिहाई मैं हाँ शुक्र गुजार। क्यों ना शुक्र मनावा लैके नाम जसूदा, दूर हुंदियां बलावां लैके नाम जसूदा, नाम जसूदा, नाम जसूदा। ओदी सोली थल्ले आके ओदा नाम जप दे, ओने झूठियां खदामां पिछे जा जा खप दे। मुक जांदियां सजावां लैके नाम जसूदा, दूर हुंदियां बुलावां लैके नाम जसूदा, नाम जसूदा, नाम जसूदा। मेरा बनिया कुफारा मैनू मिलिया सहारा, मैं भी भुल के जहान ओदा मल्लिया दोबारा। मैं ते गुणे ओदे गावां लैके नाम जसूदा, दूर हुंदियां बलावां लैके नाम जसूदा, नाम जसूदा, नाम जसूदा। आके जसू दे हजूर सारे दुख होंदे दूर, माफ कर दा खतावां नाले ऐब ते कसूर। मिल जांदियां पनावां लैके नाम जसूदा, लोकी पाउंदे ने शिफावां लैके नाम जसूदा, दूर हुंदियां बलावां लैके नाम जसूदा, नाम जसूदा, नाम जसूदा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बाइस उस पर गालिब आए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
अब हम अपनी नेक्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर रविंदर के साथ मिलके करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के दी आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब मैंने जाना, तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। हसरत को पूरी जो तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। हसरत को पूरी जो तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। दे के सकूं मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। तेरे जैसा ना कोई मिला। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन खुदावंद यीशु मसीह जैसा हमें कोई भी नहीं मिल सकता, क्योंकि वही हमारा शाफी, वही हमारा खालिक
और इस पूरी कायनात को बनाने वाला जिंदा खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ए रब्बी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हों। आमीन। अब हम अपनी नेक्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर अंजना के साथ मिलके करेंगे। Praise the Lord. मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं भरी हूँ यीशु, तू माफ कर दे। पापों से मैं भरी हूँ यीशु, तू माफ कर दे। अपने लहू से धो दे मेरे दिल का कोना कोना। अपने लहू से धो दे मेरे दिल का कोना कोना। तेरे सिवा कोई भी इस दिल में मेरे होना, इस दिल में मेरे होना, इस दिल में मेरे होना। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं भरी हूँ यीशु, तू माफ कर दे। पापों से मैं भरी हूँ यीशु, तू माफ कर दे। मेरे बदन से हरदम तेरी ही खुशबू आए। मेरे बदन से हरदम तेरी ही खुशबू आए। जिसको भी देखे आँखें, बस तू ही नजर आए। बस तू ही नजर आए। बस तू ही नजर आए। मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे। पापों से मैं भरी हूँ यीशु, तू माफ कर दे। पापों से मैं भरी हूँ यीशु, तू माफ कर दे। जीवन ये तुझ में गुजरे, हर सांस
तुझ में आए, जीवन ये तुझ में गुजरे, हर सांस तुझ में आए, मेरी जुबां पे हरदम तेरे ही गीत आए, तेरे ही गीत गाए, तेरे ही गीत गाए, मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे, पापों से मैं भरी हूँ, यीशु तू माफ कर दे, पापों से मैं भरी हूँ, यीशु तू माफ कर दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसमें है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब वक्त हुआ जाता है कि हम अपनी इबादत के दूसरे हिस्से में दाखिल हों, जहाँ कि आज हम खुदावन के हुजूर अपनी शुक्रगुजारियां पेश करेंगे गवाही की सूरत में, जो हमने खुदावन के हुजूर एक रियाजत गुजरानी थी 17 से लेकर 31 तक। तो खुदावन ने हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम किए हैं, तो हम अपनी अपनी टेस्टमनी शेयर करेंगे, गवाही शेयर करेंगे। तो सबसे पहले कौन गवाही देना चाहेगा? किसी की टेस्टमनी है, कोई पहले देना चाहेगा गवाही? मैं लास्ट ईयर जो भी खुदा ने मेरे लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੀ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਵੀ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੰਗਸ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਨੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ 2 ਵਰਡ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦਾ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਸ ਮਿਹਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਬਣਨ 'ਚ, ਤੇ ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਉਹਨੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਰੋਂਗ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਵੀ ਖੁਦਾ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਆ, ਉਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਆਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੀ ਵਾ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਸ ਉਹਦੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਸ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਇਹ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਸ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ
प्रेज लॉर्ड। खुदा तेरा धन्नवाद करदी हां, तू जो खुदा मैनू दिंदा निक्कियां निक्कियां चीजां भी बड़ियां टेस्टमनी, खुदा मैं तेरा धन्नवाद कर, तेरे नाम नू सारी महिमा दे। खुदा बाप जी कदी मेरे च किसी चीज का मान हंकार ना, खुदा बाप जी मैनू अपने राह ते हमेशा तोरा रखी पिता परमेश्वर। खुदा जिद्दां तेरा साथ, तेरा मेरा साथ पिछले साल च, खुदा इस साल विच भी तेरा मेरा साथ इदां ही बनिया रवे, इतों भी वध के बनिया रवे पिता परमेश्वर। खुदा कदी भी मैनू गलत ना होण दे पिता परमेश्वर। खुदा बाप पिता परमेश्वर जी हमेशा अपनी महिमा दे लिए इस्तेमाल करी पिता परमेश्वर जी, तुहाडा धन्नवाद 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 कर खुदा बाप जी। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇ ਰਹੀ। ਖੁਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਖੁਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦਾ, ਆਮੀਨ। प्रेज लॉर्ड। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अगर किसी की और गवाही है तो प्लीज मुझे मैसेज कर दें, उतनी देर मैं अपनी टेस्टमनी शेयर कर लेती हूँ। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ये कि अपने लोगों को मौका देते हैं कि हम खुदावंद की हजूरी में आए, और जब हम खुदावंद के कलाम को, खुदावंद की इस रोटी को रोज रोज अपने अंदर लेते हैं, तो खुदावंद हमारे अंदर एक कुव्वत भी पैदा करते हैं। और एक टेस्टमनी तो मेरी ये है कि मैं रोजे नहीं थी रख सकती। मेरा दिल, मतलब मैं तैयारी करती थी और फिर एकदम से मैं कहती थी मेरे से रखा नहीं जाएगा, ये वर्ड्स मेरे माइंड में आते थे। तो इस बार मैंने मतलब पहले से ही दुआ की थी कि खुदावंद ये कि मेरी जो रोजे रखने की जो पावर है, जो कुव्वत है, खुदावंद मुझे वो वापस दे दें। तो ये कि खुदावंद ने मेरी मदद की और मैंने जब रोजे रखे हैं तो एक दो रोजे तो मैंने, मतलब जब मैं अभी स्कूल जा ही रही थी तो तब मैंने रखा। और ये कि खुदावंद ने मुझे कुव्वत दी कि वहां पे भी बहुत काम था, लेकिन घर भी आके बहुत काम किया मैंने, लेकिन मैं उसी तरह जो है वो बिल्कुल फ्रेश रही। जरा सी भी वीकनेस नहीं मुझे फील हुई। फिर जब छुट्टियां हो गई मेरी, तब भी मैंने मतलब रोजे रखे। एक एक दो दो दिन के वक्फे से मतलब मैं रख रही थी, तो तब भी मैंने घर में भी बहुत काम किया, लेकिन मुझे जरा वीकनेस नहीं फील हुई। तो मैंने महसूस किया कि खुदावंद ने पहले से ज्यादा मतलब मुझे ये मेरी पावर वापस की, ताकत मेरी वापस की, कि मैं अपनी रियाजत को खुदावंद के हुजूर उसी तरह मैंने गुजराना है जिस तरह मैं पहले गुजारती थी, बल्कि उससे ज्यादा फ्रेशनेस के साथ। दूसरी गवाही मेरी ये है कि जब कहा गया था, सिस्टर शाहीन ने कहा था कि आप लोग कोई एक मकसद अपना रखे जिंदगी में, कि आपने किस मकसद के लिए मतलब खुदावंद के आगे अपनी रियाजत करनी है। तो मेरी जो थी खुदावंद के आगे रियाजत, मैंने शायद आपको पहले भी बताया हो कि हमारी फैमिली, मेरे जो इन लॉज हैं, उनमें जो मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ है ना, उसमें वो जो इब्लीसी कुव्वतों का वो जो होता है सरदार, कहने खबीस, वो उसमें है। तो उसकी निशानी ये है कि जिस शख्स के अंदर वो होता है तो उसको स्पिरिचुअली तो वो ब्लाइंड होता है, लेकिन उसको फिजिकली भी ब्लाइंड कर देता है। तो मेरे इन लॉज ने मुझे बताया कि वो काफी काफी दिन तक जो थी वो देख नहीं थी सकती थी। फिर इन्होंने उसको किसी पीर के पास लेके गए और उसने आज तक उसका तवीज पहना हुआ है। तो अ, सुना है ये काफी जगह से, काफी पास्टर से भी, कि जिस घर में मतलब खबीस का साया होता है तो उस घर में जो है जनरेशन जो है वो आगे नहीं चलती। तो मेरे छोटे देवर की भी शादी हो गई है, 5 साल उसको भी हो गए हैं, लेकिन उसके घर भी कोई औलाद नहीं है। और एक दो और हमने केसेस सुने हैं कि इस तरह जिस घर में खबीस का साया होता है उसमें ऐसे नहीं होता। तो इस बार मैंने खुदावंद का नाम लेके खुदावंद को कहा कि ठीक है, उनके घर में जो भी इब्लीसी कुव्वतें अभी, क्योंकि उनका बिलीव उसके ऊपर है और उन्होंने वो रखी हुई है अपने घर, उसकी चीजें और उसका होल्ड भी। तो मैंने खुदावंद से ये इल्तिजा की थी कि उसका जोर जो है वो मेरे और उम्मीद के ऊपर से जो है वो कैंसिल करें हम, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। तो चूंकि ये बात मेरे दिल में ही थी, खुदावंद से दुआ की थी मैंने
लेकिन कह लें कि जब हम दुआ करना शुरू करते हैं किसी ऐसी चीज के लिए, तो जाहिर सी बात है ये चीजें भी अपना जोर दिखाती हैं। फिर इनको पता चल जाता है कि भाई हमारे लिए मतलब रेजिस्टेंस हो रही है, वो अपना घर नहीं छोड़ती। उसी दिन से, जिस दिन से मैंने ये नियत बनाई और पहला रोजा रखा, तो मेरे ऊपर मतलब काफी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए। और प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा थे और अटैक इतने ज़्यादा थे, हर तरह से मेरे ऊपर मतलब अटैक आया, फैमिली मेंबर्स की तरफ से, जो हम घर में रहते हैं उनकी तरफ से, उम्मीद की तरफ से, उम्मीद के घर वालों की तरफ से। और मतलब फिर सारे हालात उसी तरह के हो गए कि मेरे मतलब घर में कोई अच्छी खासी लड़ाई होती। और ऐसे ही चलता रहा। लेकिन इस बार मैंने खुदावंद को कहा कि खुदावंद, सब कुछ मैंने आपके हाथ में दिया, और मैंने ये कि बोलना नहीं है, क्योंकि मेरी जंग आपने लड़नी है। तो हम साथ-साथ कलाम को भी सीख रहे थे। तो खुदावंद का कलाम मैं लेती जा रही थी, इसलिए खुदावंद के कलाम ने अपना काम किया और मैंने अपनी ज़ुबान को बंद रखा। और लड़ाई तो अभी जारी है, खुदावंद जब तक नहीं करेंगे। लेकिन जो एक मेरे अंदर से जो एक बैड स्पिरिट निकलती थी लड़ाई की, उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते थे। इस बार मैंने उस पे भी काबू पाया खुदावंद के नाम से, यीशु के नाम से। तो मुझे ये खुशी है कि मैंने कुछ भी नहीं बोली किसी के साथ भी। इवन के क्रिसमस पे एक मेरे इन-लॉज़ में काफ़ी मसला हो गया, बस मेरी एक छोटी-सी बात से, हालाँकि मैंने की नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मैं गई उधर। और जब 24th की नाइट को गई हूँ, तो मैंने बताया थाना निभा जी को कि उन्होंने मेरे से बात नहीं की, वो सब सो गए। लेकिन ये कि खुदावंद ने उनके मुँह को बंद रखा कि उन्होंने कोई बात नहीं की। नेक्स्ट डे खैर से उन्होंने मुझे दोबारा आने की परमिशन दी, लेकिन मैंने खुदावंद को कहा कि इस बार मैं इस तरह नहीं चाहती कि मैं मतलब कोई नाराज़गी या कोई इस तरह का रखूँ। तो खुदावंद ने ये कि वो भी रास्ता क्लियर किया और कोई नाराज़गी नहीं हुई और उनके मुँह को बंद रखा, तो मैं 25 को भी गई। उसके बाद 27 को दोबारा से एक इश्यू हो गया। अ, डिस्कस नहीं करना चाहती, लेकिन वो भी इतना बड़ा इश्यू हो गया था कि फिर मतलब उम्मीद में मेरे में थोड़ा-सा क्लैश आ गया था। लेकिन ये कि मैंने तब भी अपनी ज़ुबान को बंद रखा और खुदा के कलाम को मैं पढ़ती गई। और ये कि उस सिचुएशन से भी वो जो थी, बहुत ही प्रेशर था और उस प्रेशर को मैं फ़ील कर रही थी। तो खुदावंद ने उस प्रेशर को भी कम किया। और फिर जब न्यू ईयर नाइट पे उन्होंने फिर मेरा, ज़ाहिर-सी बात है सारा प्रॉब्लम उसी घर से शुरू हो रहा था कि मैंने कहा था कि उम्मीद के ऊपर से, मेरे ऊपर से उसका, उस शैतानी कुव्वत का जो है वो ज़ोर टूटे। तो उस शैतानी कुव्वत ने ही मतलब मेरी एंट्री उस घर में 2 बार बंद की, एक क्रिसमस पे और एक न्यू ईयर पे। लेकिन ये कि खुदावंद की मर्ज़ी थी कि मैं जाऊँ वहाँ पे। और मैं गई हूँ जब न्यू ईयर पे, तो फिर सब वही मतलब उन्होंने और किसी तरह से तो मेरे पे बात नहीं कर सके। लेकिन जब मैं उधर गई हूँ, तो जो इन दिनों हमने स्टडी ली है, जैसे ये बुत परस्ती पे हमने स्टडी ली, तो वही सारी बातें, हालाँकि उन्होंने खुदावंद का ये कलाम नहीं सुना कि जो हमने इस ग्रुप में सुना है। वो सारे अल्फाज उसके ऑपोजिट वो बोलते गए आपस में बातें करते-करते। लेकिन मुझे समझ आ रही थी कि ये मुझे सुना रहे हैं, वो स्पिरिट बोल रही है इनके अंदर। और बड़ी उन्होंने मतलब बातें की प्रोटेस्टेंट को, ठीक है, कि जी प्रोटेस्टेंट होते हैं वो ऐसे, ये वो, और हम कैथलिक्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और खुदा के नज़दीक हैं। तो 2 घंटे ये बातें मैं सुनती रही। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी-सी अजीब-सी इरिटेशन हुई, लेकिन फिर मैंने अपने मोबाइल में ऑनलाइन बाइबल निकाली। मैंने ज़बूर पढ़ने शुरू किए और मैं पढ़ती रही और मेरे अंदर ये कि तसल्ली आती गई। जो एक मेरे अंदर गुस्सा सा आ रहा था, तो मेरे अंदर की जो स्पिरिट गुस्से वाली बाहर आनी थी, तो मैं खुदावंद का कलाम पढ़ती गई, तो वो कह लें कि वो मेरी स्पिरिट जो थी वो मरी सबसे पहले तो। खुदावंद का मैंने शुक्र किया कि इस बार भी मैंने उस चीज़ को जो है वो अपने और उम्मीद के अंदर नहीं लानी, क्योंकि जब ऐसे मैं कोई बात सुनती थी तो मैं उम्मीद से लड़ाई कर लेती थी। तो शैतान का तो काम ही लड़ाई करवाना। तो इस बार मैंने किसी से लड़ाई नहीं की। तो ये मतलब मेरी फ़तह थी, खुदावंद की फ़तह थी। और मेरा यकीन है खुदावंद पे कि मेरे खुदा ने उस
इब्लीस का, उस इब्लीसी कुव्वत का जो है वो सिर कुचला है, उसका जोर तोड़ा है। और यकीनन जल्द खुदावन जो है वो मुझे उस पे जो है वो फतह देंगे और मैं दोबारा अपनी गवाही आपके साथ शेयर करूंगी। प्रेज द लॉर्ड। और किसी ने अपनी टेस्टमनी शेयर करनी है तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं क्या आज 1 साल हुआ मैं इस ग्रुप से जुड़ी और प्रभु के आशीष से मैंने बहुत, जो मैं पहले नहीं इतना जानती थी, पर इस ग्रुप में आके और दी के अगुवाई से मैंने बहुत कुछ सीखा है बाइबल के लिए, और बाइबल को अच्छे से पढ़ सकती हूँ अभी। पहले जब नहीं समझ आता तो मैं छोड़ देती थी, बंद कर देती, लेकिन अभी जब दी वर्स टू वर्स समझाते तो पढ़ने में अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है पढ़ने को और समझने के लिए भी। तो प्रभु को भी धन्यवाद और दी को भी। और वैसे तो कई दिन से मैं सिर्फ ग्रुप ज्वाइन कर रही हूँ, प्रेयर ज्वाइन कर, बाइबल पढ़ना ये सब से नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही थी। लेकिन ये जो उपवास रखा है इससे मैं भी यही प्रार्थना की कि प्रभु जितना दूर जा रही थी मैं अभी, उससे ज्यादा मैं आपके करीब आऊं। और बाइबल पढ़ना, और अभी जो सुबह में पहले 5:30 बजे उठकर हमारे चर्च का जो प्रेयर कॉल टू प्रेयर ग्रुप में हम प्रार्थना करते थे वो मैंने छोड़ दी थी, और अभी फिर से ज्वाइन की और फिर से मीन्स प्रभु के और करीब आने के लिए मैं प्रेयर कर रही हूँ। और मैं जानती हूँ कि हम भले ही प्रभु को कुछ पल के लिए या कुछ समय के लिए दूर करे, लेकिन प्रभु हमें नहीं करता। क्योंकि मैं परसों फ्राइडे के मेरी टेस्टिमनी है, जो मुझे ऑफिस में पेपर के लिए भेजा था वो एकदम अलग सा ऑफिस था, और मैं कभी उस तरफ गई नहीं थी, उस साइड गई नहीं थी उस ऑफिस में। और गवर्नमेंट के ऑफिस में जाना, उनसे बात करना, ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्यों मैं ज्यादा बातचीत करने नहीं होता है, नहीं जमता है। सब बोलते हैं, हमारे जो हैंडीकैप के सब बोलते, बोलना सीख थोड़ा कड़क से बोलेगी तो। पर मैं ये सोचती हूँ अगर कड़क से बोलूं तो उन्हीं के हाथ में काम है, कभी और डिले कर दिए तो फिर क्यों उनसे कड़क से बात करें, इसलिए मैं नहीं जमता वैसे भी कड़क से बात। तो जब घर से जाना था तो मैं सोच रही थी किसको लेके जाऊं, और मैं प्रेयर भी कर रही थी कि प्रभु किसको लेके जाऊं, किसकी मतलब ऐसा मुझे बताओ कि मैं किसके साथ जाऊं, किसको मेरे साथ लेके जाऊं, मैं अकेली उतना दूर और कैसे करोगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक जो रिक्शा वाला लेके जाता, मैंने उनको उस भाई को फोन किया, वो आए लेके, और मैं उनको बोली थोड़ा मेरे लिए हेल्प करना, मेरे साथ कोई नहीं। तो बोले दीदी जो जैसा भी हेल्प चाहिए मैं करूंगा, चल मैं लेके जाता हूँ। और मैं जब रास्ते से जा रही थी ना, उस वक्त परमेश्वर का वचन आया कि जब प्रभु मेरे साथ है तो मैं क्यों किसको ढूंढ रही थी, कि जो मेरी मदद कर सा हो तो उससे ज्यादा तो इंसान मेरा कुछ नहीं कर सकता था, फिर मैं क्यों इसको उसको ढूंढते बैठी थी। ये पर जैसे पवित्र आत्मा मेरे से बात कर रहा है कि जो इंसान नहीं कर सकता उससे बढ़कर तो मेरे लिए वो प्रभु खुदा मेरा करेगा, फिर मैं क्यों इंसान के पीछे पड़ी, मैं क्यों ढूंढते हुए। और सुबह से सोच सोच के सर दर्द होने लगा, और जबकि फास्टिंग भी था और कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी पे मैं पूरा दिन थी, जबकि मैं 5 मिनट भी वो पैर पे खड़ी नहीं रह सकती हूँ, लेकिन मैं 1.5 घंटा उस पैर पे खड़ी रही लाइन में। क्योंकि वो गवर्नमेंट के ऑफिस में ऐसे जो नहीं खड़े रहेंगे तो दूसरा कोई भी घुस जाता और नहीं सुनते, तो फिर मैं बोली अभी किसी झगड़ने से अच्छा मैं खुद ही खड़े रहूं। प्रभु का नाम लेते मैं खड़े रही, और मैं घर आई। घर आने के बाद सोची अब मैं नहीं उठ पाऊंगी, एक बार अगर बैठ गई तो। पर प्रभु का धन्यवाद है कि मैं घर पे
आई, पैर मेरा कुछ भी दर्द नहीं हुआ, मैं ट्यूशन ली, सब कुछ की, पर मेरे को कुछ भी मीन्स वो खड़े रहने का कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ। प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं तो दूर होते जाती हूँ, लेकिन प्रभु मुझे और खींचते जाता है अपने पास, कि मुझसे दूर, खुद प्रभु नहीं चाहता कि मैं उससे दूर हूँ। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और ये साल जो गया है मेरा, बहुत बहुत अच्छा, प्रभु के आशीष से और इस ग्रुप के आशीष से। परिवार में भी सब ठीक है, जैसे हम भाई में और मेरे में होता था, पर ये साल ठीक है, जो मेरे बात सुन रहे, और शांति है घर में भी। इसलिए सब आदर महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। आमीन। और दी को भी देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं कोई प्रॉब्लम में होती तो मैं दी से शेयर करती हूँ। दी मुझे रास्ता जो बताते हैं उसमें मैं सफल होती हूँ, मैं कर पाती हूँ। इसलिए मैं दी को भी बहुत थैंक यू बोलती हूँ, और प्रभु आपको हमेशा इसी तरह इस्तेमाल करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और किसी की टेस्टिमनी है? सिस्टर अंजना, सिस्टर महेंद्र, निदा, सिस्टर सनिया, रानी बाजी। Praise Lord. प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ सबसे पहले कि खुदावंद ने मुझे इस ग्रुप के साथ, भाभी के साथ अटैच किया, कि हम लोग, मैं खुदावंद में और ज्यादा मजबूत हुई। खुदावंद ने मुझे अपने साथ मतलब जोड़ने का मौका बख्शा। खुदावंद ने मतलब अपनी कुर्बत में मुझे लेके आया। मुझे भी 1 साल होने को, नेक्स्ट मंथ मुझे 1 साल हो जाएगा इस ग्रुप को ज्वाइन किए हुए। और मुझे पता ही नहीं है कि मतलब खुदावंद ने किस तरह ये सारा प्लान किया, और खुदा ने जो हम ब्लेसिंग थी वो मुझे देनी थी इस ग्रुप के जरिए। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ इस सारी ब्लेसिंग के लिए। खुदावंद ने मेरी जिंदगी में इस साल में बहुत सारा काम किया है, बहुत, मतलब मैं वो लफ्जों में एक एक पल के लिए भी बताना शुरू करूँ तो हर लम्हा मेरे लिए वो टेस्टिमनी के तौर पे है। मैं इसके लिए खुदा का शुक्र करती हूँ। लेकिन जो मेरे लिए जिस चीज की मैं डिसाइड कर रही थी कि मैं अपने ससुराल में ना चाहती थी कि वो मुझे एक्सेप्ट करें, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई थी 5 years 6 होने को है, कि वो मुझे मतलब उस तरह से मेरे साथ ट्रीट नहीं करते थे, तो मुझे मतलब एक्सेप्ट नहीं करते थे किसी न किसी तरीके से, मतलब लड़ाई झगड़ा ये वो। लेकिन मैं कभी उनके साथ किसी के साथ कुछ बोला नहीं। लेकिन मैंने इस ग्रुप से सीखा, भाभी से सीखा, सिस्टर शाहीन से सीखा, खुदा की खात्मा से सीखा हम्बल होना। और मतलब खुदावन ने वो जो उनकी ब्लेसिंग थी मेरी जिंदगी में काम करना शुरू हो गई। मैं जब गई तकरीबन 6 माह पहले उनके पास गई, उन्होंने मुझे फिर से वही ट्रीट किया जैसे वो पहले करते थे। मतलब शादी के बाद से मुझे नहीं बुलाया, मेरे से बात नहीं की। लेकिन जब मैंने अब इस दफा क्रिसमस पे गई हूँ, मैं खुदावन मतलब मैंने कहा खुदावन मैंने माफ करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मेरे साथ जैसा भी ट्रीट करेंगे मैं तेरा शुक्र करूंगी। क्योंकि विक्की एक मेरे जो हस्बैंड है वो सिर्फ एक ही अपने मतलब घर में एक ही बेटे हैं, उनकी 3 बहनें हैं। तो मैंने कहा खुदावन मैं अगर एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे 6 भाई थे, तो वो मेरे माँ बाप के साथ आके क्रिसमस करें, ईद करते हैं, हर तरह से मतलब उनके साथ रहते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप के साथ मेरे भाई भाभियां ऐसे अच्छी रहे, तो मैं क्यों ऐसे करूँ। मैं खुद इन्हें, मैंने कहा कि हमें जाना चाहिए। मैं उनके इस पास गई हूँ, और मुझे नहीं पता कि खुदावन ने किस तरह प्लान किया है, क्या किया है खुदावन ने मेरी जिंदगी में, किस तरह काम किया है कि उन लोगों को बदल दिया। खुदावन ने उनकी सोचों को ही बदल दिया, और वो मेरे साथ इस तरह अटैच हो गए कि जैसे मेरे साथ उनका बहुत पहले वो वाला रवैया था ही नहीं। हालांकि वो मुझे सलाम तक, वो एक दूसरे से मिलना, मेरी छोटी नंदे मुझसे बात नहीं करती थी, कभी उन्होंने सलाम नहीं की थी, कभी मुझे मतलब मेरे से कोई चीज, जितनी मर्जी देर से हम जाते थे, कभी उन्होंने मुझे कोई चीज देना पसंद नहीं की थी। और मुझसे हग करके मिली, मुझे उन्होंने गले से लगाया, और मैंने कहा खुदावन तू इस तरह की भी काम करता है। और मैं अपनी पेरेंट्स के घर, मेरे वो साथ ही रहते हैं, तकरीबन 10 मिनट्स का रास्ता है,
तो मैं उनके घर नहीं रही, मैं अपने ससुराल में ही रही। मैंने कहा खुदावंद अगर तूने मुझे हम्बल बनाया है, हलीम बनाया है, तेरे वो फल जो मैं तुझसे मांगती थी तूने मुझे वो दिए, तो उसका तूने जवाब भी दिया इन लोगों के रवैये के, उनके एटीट्यूड के जरिए। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, सारे इज्जत और जलाल खुदावंद को देती हूँ। वो मेरी नंद जो मुझे देख के नफरत करती थी मुझसे कि ये इसका घर में आना हमें अच्छा नहीं लगता, ये हमारे घर में ना कदम रखे, अब वो ही कहती है कि आपने जब प्रेयर करती हो तो मुझे मतलब मुझे अच्छा लगता है, आप मेरे लिए दुआ करो। और मैंने कहा खुदावंद ये मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे अंदर कभी गुरूर ना आए, क्योंकि ये सारा इज्जत और जलाल तुझे मिले। और मेरी सास, मेरे ससुर, वो ही घराना मुझे ऐसे प्यार कर रहा था कि मैं वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। और मैं वहां पे 5 डेज रुकी और मुझे इतनी अपनायत अपने घर से, अपने पेरेंट्स से ज्यादा वहां पे अपनायत मिली। मैं इसका सारा इज्जत और जलाल खुदा यीशु को देती हूँ, और भाभी को फिर से थैंक यू कहती हूँ कि जिन्होंने हमारी जिंदगियों को बदलने, खुदावन ने ये काम किया है, भाभी ने, खुदावन ने उनके अंदर ये चीज रखी कि हम सबको रूहानी तौर पे तैयार कर रहे हैं वो, और हम रोज बरोज खुदावन में बढ़ते जा रहे हैं, और हमारी रोज बरोज जिंदगियां बदल रही हैं। यीशु का शुक्र करते हैं सब चीजों के लिए। प्रेज लॉर्ड, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। और कोई अपनी टेस्टमनी शेयर करना चाहता है? सिस्टर सराफीन, रानी बाजी। ओके, नहीं है किसी की कोई टेस्टमनी, तो मैं एक और अपनी दे देती हूँ। मुझे याद है कि इस ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले मैं अपने हस्बैंड के लिए काफी प्रेयर कर रही थी कि उनका बैप्टिज्म, 2 दफा उन्होंने तैयारी की और दोनों दफा उनका जो था वो, एक दफा उनके बैप्टिज्म में भी काफी इसी तरह रुकावट थी। तो पहली बार जब उनका बैप्टिज्म होना था तो मेरी जो बड़ी बहन है वो कभी भी उसकी लड़ाई नहीं हुई और वो कभी भी हमारे घर नहीं आई। तो उस दिन, उससे एक दिन पहले ये था कि उसके घर इतनी लड़ाई हुई कि मुझे रात 2 बजे उसको लेके आना पड़ा। और नेक्स्ट डे जो था वो उम्मीद के मतलब बैप्टिज्म की डेट अनाउंस होनी थी और हम उस दिन नहीं गए। और ये कि बैप्टिज्म की डेट उन्होंने अनाउंस करके उसी दिन उन्होंने मतलब 2-3 दिन बाद ही उन्होंने बैप्टिज्म का कर दिया। फर्स्ट टाइम उम्मीद का बैप्टिज्म इस तरह कैंसिल हुआ। सेकंड टाइम जब उम्मीद फिर 1 महीने बाद उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ फिर से है। तो जब हमने दोबारा इस उम्मीद का बैप्टिज्म होना था, उम्मीद का एक्सीडेंट बहुत बुरा हो गया। लेकिन उम्मीद ने कहा कोई बात नहीं, वो चल नहीं थे सकते, लेकिन फिर भी वो गए उधर चर्च और उन्होंने कहा कि नहीं मैं इसी हालत में बपतिस्मा लूंगा। तो पास्टर ने देख के कहा, उन्होंने कहा नहीं खुदावंद आपको दोबारा मौका देंगे, लेकिन मैं इस हालत में आपको बैप्टिज्म नहीं दूंगा। दूसरी बार भी कैंसिल हो गया तो मुझे बहुत वैसे फील हुआ। तो मुझे यही था उस वक्त, मैं कह रही थी कि खुदावन मतलब इतनी दुआ की थी तो मतलब ये इब्लीस ने फिर जोर मारा है और इनका दूसरी बार ये बैप्टिज्म कैंसिल करवाया। तो जब फिर मैंने अक्टूबर में मैंने लास्ट ईयर, ये पिछले साल नहीं उससे पिछले साल अक्टूबर में जब मैंने ये ज्वाइन किया, ग्रुप ज्वाइन किया, तो नॉर्मल रेगुलर मतलब मैं खुदा के कलाम को लेती रही और अपने अंदर ही अंदर दिल में दुआ करती रही। तो ये कि ग्रुप की दुआ के साथ एक ताकत थी जो मुझे चाहिए थी। और आज मैं इस चीज को महसूस कर रही हूँ कि खुदावंद इसलिए लेकर आते हैं अपने कि हम लोगों में जो कमी कमजोरी है वो इस तरह पूरी होती है और मुझे पता भी नहीं चला। और एकदम से ही लास्ट ईयर में उम्मीद का बैप्टिज्म हो गया और मैंने खुदावंद का शुक्र किया, क्योंकि तब भी ये कि जब इस तरह 2 दफा उनका कैंसिल हुआ था तो मेरी बहन ने मुझे कहा कि इसके बैप्टिज्म के लिए, बड़ी वाली नहीं, कह रही इसके बैप्टिज्म के लिए दुआ करना छोड़ दे, क्योंकि नहीं होना। हर दफा तू दुआ करती है और उल्टा तेरे पे बुरा अटैक हो जाता है और तू बहुत बुरे से गिरती है, तो तू छोड़ दे खुदा के ऊपर। उस वक्त मैंने अपनी बहन को जवाब दिया, मैंने कहा ठीक है खुदावन के ऊपर छोड़ा है, लेकिन मैंने भी खुदावन से मांगा है। तो मैंने कहा अब इसका बैप्टिज्म हो के रहेगा। तो कहती नहीं, शैतान हर दफा तेरे पे अटैक करता है। मैंने कहा चलो फिर इस बार शैतान को, मैंने कहा खुला चैलेंज है,
मैंने कहा वो आएगा भी, और मेरे हस्बैंड जो थे लड़के फिर अपने घर चले गए, तो काफी हमारी हो गई थी, और कहते थे कि मैंने वापस नहीं आना। इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग अटैक था। तो मैंने कहा चलो फिर वो वापस भी आएंगे, और मैंने कहा वो बैप्टिज्म भी लेगा, मैंने कहा खुदावन के नाम पे। तो खुदावन ने वाकई मौजज़ा किया तब भी, कि वो वापस आए और उन्होंने बैप्टिज्म लिया, और उसके बाद हमारी मतलब ऐसी कोई बात नहीं हुई कभी भी। लेकिन इस बार ही अभी पिछले 15 दिन से फिर शैतान जो था वो ही प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहा था, कि मैं मतलब उस शैतान के असर को अपने ऊपर से और उम्मीद के ऊपर से कैंसिल करना चाह रही थी। तो वो फिर चाह रहा था कि उसका कनेक्शन यहाँ से टूटे और वो वापस उधर चला जाए। लेकिन खुदावंद ने नहीं इस तरह किया। तो खुदावंद का शुक्र करती हूँ, और फिर आज खुदावंद से इल्तिमास करती हूँ कि जब खुदा जिस तरह खुदावंद ने, जैसे दाऊद पुराने अपने मौजज़ात को भी याद करके खुदावंद को कहता था कि इस बार भी आप मुझे फतह देंगे, आपने तब मुझे फतह दी। तो मैं भी खुदावंद का शुक्र करती हूँ उस वक्त के लिए भी और आज के लिए भी, कि खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने मुझे फतह दे दी है। लेकिन अब कौन सा वो वक्त आएगा कि मैं दोबारा खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी करूंगी और गवाही दूंगी, वो खुदावंद जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेस लॉर्ड जी, प्रेस लॉर्ड जय मसीह की साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦਊਂਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਰਫਾ ਦਫੀ ਕਰ ਲਈ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਕੇਸ ਝਗੜਨ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਠੀਕ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੱਸੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਮੇਰੇ ਰੋਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਓਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਓਪਰਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਦੱਸੇ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। अब मैं सिस्टर शाहीन से कहती हूँ कि अब वो आगे मतलब टेक ओवर करें। अगर किसी की कोई टेस्टमनी नहीं है तो फिर वो अपनी कोई टेस्टमनी शेयर करें और आगे इबादत के प्रोग्राम को लीड करें। ठीक है जी। गॉड ब्लेस यू वफा। बहुत जबरदस्त टेस्टमनी है। खुदावन ने बड़े ही, मैं कहूँगी कि बड़े बड़े काम किए हैं, जलाली काम किए हैं। खुदावन का शुक्र करते हैं। मैं भी करती हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि सिस्टर अमनदीप भी गवाही दें, जो उनको पाकरू का इस साल यानी ये पिछले साल ही उनको बपतिस्मा हुआ है, तो ज़रूर शुक्रगुज़ारी करें और खुदा उनके नाम को जलाल दें। अंजना भी टेस्टिमनी दे कि पूरा साल वो जैसे कि पिछले सालों में बीमार हो जाती थी, तो वो भी खुदा उनके नाम को जलाल दें। और मैं चाहूँगी कि सुरैया भी टेस्टिमनी दे कि गुज़रे सालों में क्या हुआ और ये हमारा पिछला साल जो कल खत्म हुआ है उसमें खुदा ने क्या-क्या जलाली काम किया है ना। तो आप तब तक तैयार हूँ मैं निदा आप भी कि ये गुज़रे साल जो थे और जो पिछला साल था उसमें क्या फ़र्क था, खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या बड़े-बड़े काम किए हैं। तो मैं अपने बहुत सी गवाहियाँ हैं, पूरा साल जो था खुदा का मैं शुक्र करती हूँ कि मैं सोचती हूँ तो बस मैं कहती हूँ कि किस तरह शुक्र करूँ, कोई अल्फाज नहीं है, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि जिस तरह मैं खुदा की शुक्रगुज़ारी कर सकूँ कि खुदा ने ये गुज़रे सालों में और इस पिछले साल में भी खुदा ने जो मुझे बरकतें दी, रूहानी भी और जिस्मानी भी, और खुदा ने जो सबसे बड़ा एक जो मैं कहूँगी कि ये जो खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है कि खुदावंद मेरे बदन को, और मेरी ये शुरू से दुआ थी
मुझे इतनी समझ नहीं थी कि खुदावंद के नाम को जलाल कैसे देना है। लेकिन ये मैं गाया भी करती थी और ये बोला करती थी कि खुदावंद हमें इस्तेमाल कर, खुदावंद हमारे वतनियों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। लेकिन इतनी जो एक गहरे तौर पे मुझे समझ नहीं थी। लेकिन जब जैसे-जैसे ये ग्रुप खुदावंद ने जो मुझे ये काम करने के लिए कहा या ये खिदमत जो थी खुदावंद ने मुझे सौंपी, खुदावंद पाक रूह ने तो जो-जो इसमें काम हो रहे थे, जो मेरी ज़िंदगी में, मेरी फैमिली में, मेरी अपनी जो पर्सनल ज़िंदगी है उसमें जो काम हुए मैं उनका बयान नहीं कर सकती। कि खुदावंद जो जब मैं आपके साथ बोल रही होती हूँ, जो भी खुदावंद उस वक़्त कलाम कर रहा होता, वो बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि वो मेरे लिए भी नया ही होता है। जब मैं बोल रही होती हूँ तो वो बात जो होती है, वो कई दफ़ा बल्कि अक्सर ही वो मेरे लिए भी बिल्कुल नई होती है क्योंकि जब ये मैसेज जो भी होता है, कई दफ़ा मैंने तैयार या वर्सेस कुछ और होती हैं लेकिन उसके बीच में ही खुदावंद कुछ और बोलना शुरू हो जाता है। तो वो मेरे लिए भी उतना ही नया होता है या मुझे उससे बरकत मिलती है। तो इसलिए मैं खुदावंद का बड़ा ही शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ना सिर्फ़ आपको तैयार कर रहा है, बल्कि मुझे भी इस मिनिस्ट्री के ज़रिए खुदावंद तैयार कर रहा है। तो इसलिए खुदावंद का मैं बड़ा ही शुक्र करती हूँ कि खुदावंद कलाम के गहरे भेद, मुकाशफा जो है वो खोल रहा है मेरे ऊपर भी। तो खुदावंद का मैं शुक्र करती हूँ सारी अ, जो इज़्ज़त और जलाल है वो खुदावंद को मिले कि खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में काम कर रहा है, तब्दील हो रही हैं। ये मेरे लिए बड़ी ही फ़ख्र की बात है कि खुदावंद जो है अगर उसने मुझे मतलब ये कहा है और मैं कोशिश करती हूँ कि ईमानदारी से जो सच्चा कलाम है वो आप तक पहुँचाऊँ और खुदावंद आपकी ज़िंदगी तब्दील कर रहा है। ये बड़ी अ, मैं कहूँगी कि बहुत बड़ी बात है कि खुदावंद आपकी ज़िंदगियाँ तब्दील कर रहा है और गवाहियाँ मैं सुनती हूँ। तो मैं देखिए इतनी खुश होती हूँ तो खुदावंद कितना खुश होता होगा, है ना? तो इसलिए ज़रूर अपनी-अपनी ज़िंदगी में जो गवाही पूरे साल में जो कुछ खुदावंद ने आपको आपकी ज़िंदगी में काम किया, कोई तसल्ली मिली है या किसी चीज़ से आप आज़ाद हुए हैं या मतलब जैसे कि पहले हम झूठ बोलते थे या गालियाँ निकालते थे, तो ऐसा कुछ भी काम हुआ है आपकी ज़िंदगी में या आप बड़े परेशान रहते थे, बड़े डरे-डरे रहते थे, घबराए-घबराए रहते थे। लेकिन जब से आप मैं कहूँगी कि इस ग्रुप में आए या कलाम के ज़रिए आप वैसा नहीं है या आपको शिफ़ा मिली है किसी से कलाम के वसीले से, तो आप ज़रूर शेयर करें। तो इन रोज़ों में जो हमने शुरू किए इसमें मुझे बड़ी ही एक रूहानी जो ताकत है वो मिली, जिस्मानी ताकत भी मिली। रोज़े मैं पहले भी रखती थी मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं हफ़्ते में 2 दिन 3 दिन भी रख लेती हूँ रोज़ा। तो लेकिन जब ये साथ हमने इकट्ठे रोज़े रखे, तो बड़े ही एक मैं कहूँगी कि एक जलाली जो काम है, खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में किए, फैमिली में हुए। मुझे मैंने कभी किसी को बताया नहीं, जब से कह लें मैं खुदावंद में अ, ज़ ज़्यादा सीरियस जैसे कह लें चलना शुरू हुई, तो मेरी कुछ इस तरह आदत बन गई कि कुछ भी होता है मुझे, कोई दर्द हो रही है, कुछ होता है, मैं बहुत कम घर में भी बताती हूँ और किसी और को भी यानी अपने बहन-भाइयों को या इस ग्रुप में भी। तो ये कोई जैसे कह लें काफ़ी महीनों से ही मेरी हड्डियाँ दर्द होती थी, हड्डियों में ऐसे जैसे ठंड बैठी है और चेस्ट का तो आप सबको ही पता है कि वो ठीक नहीं हो रही थी कि मतलब ठंड मुझे ऐसे फ़ील होता था मेरी हड्डियों में कुछ ऐसे है, कुछ पता नहीं क्या है। लेकिन ना वो मुझे समझ आती थी ना उसके लिए कुछ ऐसा। लेकिन जिन दिनों मैंने ये रोज़ा रखना शुरू किया तो मुझे ऐसे लगना शुरू हो गया कि मेरी हड्डियों में एक ताकत आना शुरू हो गई है।
एक जो वो एक दर्द थी, अजीब सी दर्द थी, वो समझा नहीं थी सकती। वो पता नहीं दर्द थी या क्या था पता नहीं। तो वो ठीक होना शुरू की। अ, कुछ तो कह लें टोटके-शोटके जो साथ-साथ में करती रही, वो भी, लेकिन वो भी खुदावंद ने कह लें कि रहनुमाई की। और कुछ जो है कि रूहानी तौर पे खुदावंद जैसे-जैसे दुआ करती थी, और वो उस दर्द की वजह से या उनकी वजह से कई दफ़ा होता था कि मैं रात को उठ के दुआ जो थी वो 3 बजे मैं उठती हूँ, तो वो नहीं कर सकती थी। दर्द होती थी और बस लेटे-लेटे करती थी, उठ के बैठ के नहीं करती थी। तो इन रोज़ों में मुझे एक जिस्मानी जो है क़ुव्वत वो भी मिली, और रूहानी तौर पे जैसे कि मैं कह लें कुछ अर्सा पहले जैसे मैं दुआ किया करती थी जो रात को बैठ के करती। मेरी आदत है कि मैं जैसे कह लें हाथ उठा के रात को भी ऊँची आवाज़ में तो नहीं करती, लेकिन अ, जैसे आहिस्ता से ताली बजा के या हाथ उठा के तो मैं करती। तो इन रोज़ों में मुझे फिर से वो वाली जो एक मसा है खुदावंद का, वो मेरे ऊपर ठहरा और क़ुव्वत दी, मुझे ताकत दी। और ग्रुप के लिए खुदावंद ने मेरे साथ बोलना जो है वो शुरू किया कि खुदावंद जो है हमारे यानी ग्रुप में पुरानी जो इंसानियत है, जो हमारे गंदे बिहेवियर हैं खुदा, वो निकलना शुरू हो गई। इसीलिए कल फिर से जब मैं प्रेयर कर रही थी तो मैंने कहा कि ना मैंने किसी को बोला है कि टेस्टिमनी दे, ना मैं खुद मैंने बताया है, क्योंकि मैसेज शुरू हो जाता है तो फिर मैं जो इस तरह का जो कलाम हुआ होता है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। वो टॉपिक और होता है, और फिर मैं अपनी जो दुआ आप लोगों के लिए, ग्रुप के लिए जो होती है वो मैं शेयर नहीं कर सकती। तो खुदावंद ने बहुत सा हमारे ग्रुप के लिए कलाम किया है। ख़ास तो यही है कि खुदावंद ने कहा कि मैं इनकी ज़िंदगियाँ या हमारी, मतलब मैं खुद भी बीच में शामिल कि हमारी ज़िंदगियों में जलाली काम होगा। इस साल खुदावंद जो है हमारी हमारे ग्रुप में, हमारी ज़िंदगियों में वो हमें पाक बनाएगा। पाक तरीन जगह के लिए हम जा रहे हैं, तो पाक तरीन हमें बनाएगा, जिस तरह के हमने उसमें महल यहूदा के खत में शायद पढ़ा था कि हमारा पाक तरीन ईमान होना चाहिए। खुदावंद ने कहा कि मैं उस तरह से ग्रुप की तैयारी जो है वो कर रहा हूँ। खुदावंद ने कहा ये फिलिपियों, आज मैं फिर से अभी जब मैंने ये खोला कि हम टेस्टिमनियाँ देंगे, तो खुदावंद ने फिर से वही मेरे साथ कलाम किया। ये फिलिपियों पहला बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है, वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। खुदावंद ने मुझे ये कहा कि ये ग्रुप जिस काम के लिए मैंने शुरू किया है, जिन नेक कामों के लिए खुदावंद यीशु मसीह के दिन के आने तक मैं उसमें वो काम जो है करूँगा। और खुदावंद ने कहा कि अम, जो भी कलाम हो रहा है वो इनमें जड़ पकड़ेगा। ये मुझ में पदस्थ होंगे सब लोग जो हैं, और खुदावंद जो है जो ये पिछले सालों में ये नहीं कर सके, ये ओवरकमर नहीं बन सके, ये गालिब नहीं आ सके, ये फ़तेहमंद ज़िंदगियाँ नहीं गुज़ार सके, इस साल मैंने पूरा वो फ़ज़ल दूँगा, पूरा ज़ोर दूँगा, ताकत दूँगा कि ये अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं शैतान को अपने कदमों तले ये रोज़ हर पल कुचलते जाएँगे। उसको हराएँगे अपनी ज़िंदगी में और फ़तेहमंद ज़िंदगियाँ गुज़ारेंगे। खुदावंद ने कहा कि अ, जिस तरह के कलाम में लिखा है वो वर्ड्स मुझे याद नहीं, कि जो पाक हैं वो पाक ही होते जाएँगे, और जो अ, बदी में हैं वो बदी में ही बढ़ते जाएँगे। इस तरह कुछ आयत है। तो खुदावंद ने उस तरह से भी मुझे मेरे साथ कलाम किया कि मैं इस ग्रुप में जो कि खुदावंद को प्यार करते हैं, जो खुदावंद में बढ़ना चाहते हैं, मैं इनको और ज़्यादा पाक बनाऊँगा, और ज़्यादा अपने में मजबूत करता जाऊँगा। क्योंकि ये आखिरी दिन है, लास्ट के भी लास्ट दिन है, तो खुदावंद का ये वाला कलाम जी जो है कलाम में जो लिखा हुआ है ये वर्स, उस कलाम को भी मैं पूरा करूँगा कि जो पाक बनना चाहते हैं, मैं उनको और ज़्यादा पाक बनाऊँगा। तो और खुदावंद जो है अ
पाखरू की नेमतें, जो पाखरू के फल, जो कि खुदावंद ने कहा कि मैंने इस ग्रुप में रहनुमाई की थी कि हम उसके लिए दुआ में ठहरे, हमने वो काफ़ी अरसा उसके लिए, तो खुदावंद ने कहा ये पाखरू के फल जो हैं या नेमतें जो हैं, वो इस ग्रुप में काम करना शुरू हो गई हैं और मैं इनको और ज़्यादा एक ज़बरदस्त तरीके से इस ग्रुप में वो काम करेंगे। और खुदावंद जो है हमें जिस्मानी तौर पे भी जो किसी न किसी कह लें भी वजह से, बीमारी की वजह से उस तरह से खुदा उनके साथ नहीं चल सकते या चल रहे, या और भी जो रुकावटें हैं, तो खुदा ने कहा कि मैं जिस्मानी तौर पे भी मजबूत करूंगा, शिफा दूंगा, और जो दरवाजे बंद किए हुए हैं शैतान ने फाइनेंस के, उसके लिए भी दरवाजे जो हैं वो खुल जाएंगे इस साल। मैं अजीब तरीके से काम करूंगा, जो एक मौज़ाना तरीके से, जो हम बयान नहीं कर सके। अ, और अ, खुदावंद जो है जो उन लोगों को जो वफ़ादार हैं खुदावंद के साथ, उन लोगों के इस ग्रुप में जोड़ के रखेगा और वो और ज़्यादा जड़ जो है पकड़ते जाएँगे। और खुदावंद जो फ़ैमिलियों में अ, जो क्या कहते हैं, कोई दूरी है, लड़ाई-झगड़े हैं, ये खुदावंद उनको ख़त्म करेगा। प्यार, मोहब्बत और सुलह, सलामती की रूह जो है, खुशहाली की, बहाली की, जो मैं कह लें कई दफ़ा बेध्यानी से बोल देती थी, लेकिन वो खुदावंद पाक रूह मेरे अंदर से होके बोलता था। मेरी हर दुआ में ज़रूर ये आपको महक रट गई होगी कि मैं यही बोलती हूँ, खुशहाली है, बहाली है, खुशी, शादमानी, तसल्ली। तो खुदावंद ने कहा ये मैंने सारी दुआएँ जो तेरी हैं, जो तू अपने बच्चों के लिए रूहानी बच्चों के लिए तूने की हैं, मैं उनको लफ्ज़ ब-लफ्ज़ पूरा करूँगा। मैं तेरी किसी दुआ को रद्द नहीं करूँगा, किसी दुआ को मट्टी में नहीं मिलने दूँगा, जिस तरह के खुदावंद ने सैमुअल से कहा था। तो खुदावंद ने ये पहले भी मेरे साथ कलाम किया हुआ था कि मैं तेरी किसी दुआ को, जिस तरह के सैमुअल पे मसा या सैमुअल के लिए खुदावंद ने कलाम किया था, सैमुअल नबी के साथ, कि मैं तेरी किसी दुआ को मट्टी में नहीं मिलने दूँगा। खुदावंद ने कहा कि जो-जो तूने नबूवतें इस ग्रुप में की हुई हैं, जिसके लिए भी की हैं, मैं उनको पूरा करूँगा। तो मैं खुदावंद का ये जो रोज़े थे, क्या कहते हैं, इसमें रोज़ ही कुछ ना कुछ खुदावंद और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो हैं, और मैंने अ, ये अभी आपसे शेयर भी नहीं था किया कि खुदावंद ने ये मेरे साथ कलाम किया। और जब टेस्टमनी आपने सुनाना शुरू की कि वफ़ा जी मतलब उसने जीत हासिल की अपने गुस्से पे, क्या उसको सनिया ने, रविंदर ने, तो मैं खुदावंद का मैं शुक्र कर रही थी कि खुदावंद जो तूने कहा है वो तो तूने पहले ही से शुरू कर दिया है काम। जो अजीब काम जो तूने मेरे साथ कलाम किया है, वो तूने ज़िंदगियों में इस ग्रुप में काम करना शुरू कर दिया है। तो मैं खुदावंद का दिल से शुक्र करती हूँ, कह लो हज़ारों, करोड़ों, लाखों, अरबों बार, कि खुदावंद जो कुछ उसने कलाम किया है या जो कुछ भी मेरे साथ इन दिनों में बोला है, तो खुदावंद ने वो आपकी टेस्टिमनियों से वो मुझे बता दिया है कि देख, मैंने जो तुझे कहा था वो पूरा हो गया है। तो इसलिए खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे कि ज़रूर आप टेस्टिमनियाँ जो भी खुदा चाहे छोटा-सा हो, अ, वो ज़रूर बताया करें कि जी जैसे रविंदर ने उसको पाखरू का बपतिस्मा, उसकी कितनी दिली ख्वाहिश थी। आपको भी जिसको हुआ है इन इस पिछले साल में पाखरू का बपतिस्मा हुआ है, या तो स्टडी ने आपको ये जो हम बल्कि आज तो हम नहीं करेंगे, कल जब करेंगे तो आप देखेंगे कि उनके नाम बर्रे की किताब में लिखे जाएँगे जिनको पाखरू का बपतिस्मा हुआ है। बाकी सबके किताबे हयात में नाम लिखे जाएँगे। इसलिए ये आपको कितना शुक्र करना चाहिए कि खुदावंद वो जो पाखरू का बपतिस्मा है वो मुझे हो गया है, अब मेरा बर्रे की किताब में, क्योंकि बर्रे की किताब फ़र्क है और किताबे हयात जो जीवन की किताब है, वो फ़र्क किताब है।
तो ये कल हम थोड़ा इस पे यानी वर्सेस के हिसाब से थोड़ा सीखेंगे। तो जिनको हुआ है वो शुक्र करें, ज़रूर अपनी टेस्टिमनी खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करेंगे। कोई आपने मुझे नहीं ऊँचा करना, मुझे जलाल नहीं देना। ये आपने अपने ज़िंदा खुदा को, जो आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है, जो रोज़-रोज़ अपने में आपको पेवस्त कर रहा है, उसकी शुक्रगुज़ारी करें। तो खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद ने जो नेक काम आपकी ज़िंदगी में शुरू किए हैं, वो उनको पूरा करने पे पूरी कुदरत और ताकत रखता है। अगर कोई टेस्टिमनी देना चाहता है तो ज़रूर जी। दे। हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द वाक़ई ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੀ ਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਇੱਦਾਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਆ, ਐਲੋਪੈਥਿਕ, ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਏਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਹਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਊਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਊਂਗੀ ਹਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਚਲ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਊਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਹੂੰਗੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਸੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਦੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾ ਨਾ ਡਰ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਪੇਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਵਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਏਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੇ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹ ਡਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਿਫਾ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਫੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਸ਼ਿਫਾ ਉਹਦੇ ਲਹੂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੁਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਏਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਹਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਭਰਿਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੜਪ ਸੀਗੀ ਹਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੜਪ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰ ਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਹਨਾ, ਪੜ੍ਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਵਾਕਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਰੈਗੂਲਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਮਕਸਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਤੇ हालेलुया ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਹਨਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਜੀ ਹੋਣੀ ਸਰੇਆ ਸਿਸਟਰ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। हालेलुया प्रेज ਹਾਲੇਲੂਇਆ। गॉड ਤੇ ਇੱਕ हालेलुया ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਇਹ ਤੁਝ ਮੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਰ ਸਾਂਸ ਤੁਝ ਮੇ ਆਏ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਂਡ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ क्षमा ਕਰ ਹਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਦੁਆਈ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜੀਏ ਤੁਝ ਮੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਰ ਸਾਂਸ ਤੁਝ ਮੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਹਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਚ ਕੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ ਪਰ ਉਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। खुदावंद का शुक्र हो खुदावंद की तारीफ। हालेलुया प्रेज गॉड हालेलुया। हालेलुया खुदा उनके नाम को ऊंचा करें। प्रेज गॉड हम सब अपनी जिंदगियों से ये सांसें उसकी हैं, उसने कीमत दे के खरीद ली है। हालेलुया। इसलिए जब भी टाइम मिले जरूर जल्दी जल्दी गवाही दिया करें। जिन्होंने अभी तक नहीं दी वो भी कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में जो भी हुआ है वैसे तो हर सांस ही जैसे कि अंजना ने कहा कि हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदा ने आज तक हमें संभाल के रखा तो नई जिंदगी दी और खुदावन जो है बहुत सारी आपको जो नेमतें हैं बरकतें दी हैं शिफा दी है तो ज़रूर उसकी शुक्रगुजारी करें। जी मैं चाहूँगी कि अमनदीप भी दे और निदा सबा सराफीन सुरैया आप भी जरूर कुछ ना कुछ खुदा उनके नाम को ऊंचा करें। जी प्रेज निदा। द लॉर्ड। हाँ जी बस शेयर करना चाह रही हूँ कि शुक्र है खुदावन का कि गुजरे साल में खुदा ने बड़ी मदद की हिफाजत की सेहत तंदुरुस्ती दी। पिछले सालों में ऐसा था कि जब नवंबर आता था तो तबीयत खराब हो जाती थी। एक तो काम का बर्डन होता है उधर स्कूल वगैरह में भी और डेज ऐसे होते हैं कि लॉन्ग टाइम मतलब आपको थोड़ा काम करना पड़ता है स्कूल आवर्स से जरा थोड़ा ज्यादा और साथ साथ तबीयत भी क्योंकि सर्दी होती है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाता है फिर वो थकावट से या किसी तौर से भी। तो शुक्र है खुदावन का कि इस दफा जब काम शुरू किया तो फिर वही दर्द शुरू हुई टांग में और साइड पे ऐसे लेकिन दुआ करती रही तो खुदावन ने बड़ी हिम्मत ताकत दी कि खुदावन ने साथ दिया और शुक्र खुदा का कि सारी छुट्टियां भी अच्छे से गुजर गई बच्चे भी ठीक सारा कुछ शुक्र है खुदावन का। और खुदा ने साल में बड़ी बरकत दी है जिस्मानी तौर पर भी दुनियावी तौर पर रूहानी तौर पर भी बहुत कुछ सीखा है ग्रुप ज्वाइन किया। कभी मिस हो जाता है लेकिन ये है कि बाद में कभी सुनती हूँ लेकिन बहुत सी बातें जो हैं वो समझ आने लग गई हैं और वो आप अपनी डेली लाइफ में जो है वो उसको आप जैसे ही आप उस चीज को किसी बात को फेस करते हो तो थोड़ी देर में आपको समझ आने लग जाती है बात कि ये हमने वहां पे इस तरह सीखा था तो ये एक्चुअली जो हो रहा है वो ये नहीं है इसके मतलब पीछे कुछ और चीज है। तो उस पे आपको थ्रू प्रेयर और मतलब उसी टाइम प्रेयर में झुकना प्रे करना और फिर पता पाना खुदा उनका शुक्र है। और 21 साल में मैंने डेनिस के ना फेस पे काफी था बस एक लेयर सी थी ब्लैक सी जैसे कह लो तो ठीक नहीं थी होती तो वो फिर जब याद है मामू के फेस पे था तो वो फिर गवाही थी दी है ना कि वो दुआ से ठीक तो वो उसके बाद मैंने ना मोनी को मैंने बताया मैंने उसे लेकिन वो इस तरह से नहीं दुआ करता ना
तो फिर मैंने उसके लिए दुआ शुरू की और अब हम अभी लास्ट मंथ एक शादी पे गए थे। इवन के लोगों ने जब वीडियो कॉल्स करनी या पिक्चर्स देखनी तो कहना शुरू कर दिया लोगों ने कि मोनी का फेस तो बड़ा साफ होने लग गया बड़ा, हालांकि उसने कुछ नहीं किया। जो साबुन से उसने मुंह धोना है वही, उसने रेगुलर रूटीन जो उसकी है बस वही। लेकिन मतलब मुझे भी नहीं पता लगा, लेकिन जब फिर मैं लोगों से सुनती थी तो पता चलना शुरू किया कि हाँ मैं तो इस मकसद के लिए दुआ कर रही थी, तो देखो खुदा ने जवाब दिया ना। तो शुक्र है खुदावन का। अभी जब हम लास्ट मंथ शादी पे गए हैं तो मेरे पास आके इसके कजन ने कहा कि मोनी का फेस तो बहुत फ्रेश है, मतलब बहुत सही है, मतलब लास्ट ईयर जब मैं इससे मिला था तो इसका फेस ऐसे था कि पता नहीं है क्या हो गया होगा ना इसको, क्या हुआ इसको। तो मैंने कहा हाँ जी, मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा दुआओं से खुदावन ने ना शिफा दी, या जो भी था मैंने कहा हमें नहीं पता क्या था, लेकिन ये है कि खुदावन ने शिफा दी है। इसी तरह से दानियल के भी ऐसे ना फेस फ्रेश नहीं लगता था जैसे ना, तो मैंने इन दोनों की स्किन के लिए प्रेयर की थी। तो हुआ ये कि मैं इनके लिए प्रेयर करती गई तो ना मेरा अपना फेस जो है ना उस पे कुछ ना, मैंने अभी लास्ट मंथ शायद आपको याद होगा मैंने मामू से प्रेयर भी करवाई थी। तो मैंने क्या किया, इनके लिए तो मैंने प्रेयर कर ली, तो अपने लिए मैं डॉक्टर के पास चली गई। ऐसे था जैसे ना स्किन में जैसे कोई जैसे ऑयल गिरता है तो छाला से नहीं बन जाता, ऐसे मेरे फेस पे बना, 1 बना, 2 3 4 बने। तो मुझे परेशानी शुरू हो गई। अच्छा, मैं सीधी डॉक्टर के पास, 1000 रुपए का फ्यूल लगाया, 500 रुपया उसकी फीस भरी, 1000 रुपए का वो 2500 रुपया लगा के घर आ गई। उसने कहा जी क्रीम सिर्फ इसके ऊपर लगानी है। मैंने कहा अच्छा। अच्छा, वो क्रीम मैंने उसको उसके ऊपर लगानी, 1 2 3 दिन लगाई, तो वो जरा सी मेरी स्किन पे दूसरी जगह लगती थी तो वो ऐसे जैसे मेरी स्किन बर्न हो जाती थी वहां से ना। हम्म, मुझे तो गुस्सा ही बड़ा चढ़ा। मैंने कहा ले ये क्या बात हुई, मैंने कहा 1000 रुपए की क्रीम मैं लाई और मैंने कहा ये मेरी स्किन जो सही है उसको भी बर्न करती जा रही है क्रीम। तो मैंने कहा यार मैं कितनी बेवकूफ निकली कि मैं उन दोनों की स्किन के लिए, एलर्जीज के लिए और प्रे कर रही हूँ। और मैंने कहा अपने लिए मैं उठ के तो फटाफट डॉक्टर के पास भाग गई। आप यकीन करो मैंने उठा के वो क्रीम्स फेंकी और उस दिन से मैंने प्रे शुरू की। और वो आप यकीन करो मेरे माथे पे वो ऐसे था कि एक वो ऐसे छाला सा, उसके साथ 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 दूसरा तीसरा ऐसे एक लाइन बनना शुरू होगी। तो मैंने कहा कि ये बिल्कुल फोरहेड पे मेरे ना। और आप यकीन करें मैंने 3 दिन से 4 दिन दुआ की और वो लाइन खत्म होना शुरू हो गई। वो लाइन हालेलुया, जो प्रेज छाले गॉड, की, खुदावन का शुक्र है। हाँ जी, खुदावन की कि वो लाइन खत्म होना शुरू हो गई। तो प्रेज, ये बताना चाह रही हूँ कि मतलब सम टाइम हमें समझ नहीं आती, लेकिन ये है कि थोड़ी देर में फिर आ जाती है समझ के हमें ये नहीं करना। इसी तरह से अभी मुझे कोई कह रहा था कि पता नहीं क्या, मैंने कहा ऐसे है मुझे हो रहा ना, तो उन्होंने कहा डॉक्टर को चेक करवाना थायराइड। मैंने कहा नहीं, मैंने अब डॉक्टर के पास जाना छोड़ दिया। मैंने कहा जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तब भी तो लोग यही कहते हैं ना खुदा से दुआ करें, तो मैंने कहा क्यों ना हम पहले ही खुदा से दुआ करें और शिफा हासिल करें ना। तो शुक्र है खुदावन का, हालेलुया, खुदावन ने आपके जरिया से, कलाम के जरिया से खुदावन ने बड़ी समझ अता की है और खुदावन और ज्यादा करे, क्योंकि आमीन, अभी आमीन, खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की तंजीद। हालेलुया, प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद अजीब अजीब काम करता है और इस साल और ज्यादा करेगा, रूहानी और जिस्मानी भी तौर पे। तो हमारा ईमान है कि खुदावंद अजीब काम करता है। जी सनी, आप कुछ कहना चाहती हैं? प्रेज गॉड। सॉरी मैं सेकंड टाइम, लेकिन मेरे दिल में आया कि मुझे शेयर करना चाहिए। मैं शेयर ये करना चाह रही हूँ कि खुदावंद ने मुझे रूहानी तौर पे मतलब बहुत ब्लेस्ड किया है इस साल। मतलब मैं कहती थी कि खुदावंद जी मेरे पुराने साल क्यों ऐसे तूने मुझे नहीं पकड़ा, क्यों नहीं मुझे ऐसे प्यार किया। तो फिर मुझे खुदावंद ने इसी चीज का जवाब दिया कि मैं अगर तुझे पहले पकड़ ले, तुझे पहले अपने पास ऐसे लेके आता तो तू मेरे साथ इतनी प्रेयर में स्ट्रांग ना होती, इतनी ईमान में मजबूत ना होती। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद, जब मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया तो तब ये प्रेयर हो रही थी। मतलब मैंने बपतिस्म लिया, पानी का बपतिस्म मुझे किसी ने कहा नहीं था, किसी पास्टर ने नहीं कहा, किसी मतलब मेरी फैमिली में किसी ने नहीं कहा। ये खुदावंद की तरफ से मेरे दिल में खुदावंद पाक रूह ने डाला, मुझे ये तड़प डाली कि मैं रो रो के दुआ करती थी, खुदावंद मैं पानी का बपतिस्म लेना चाहती हूँ। मैंने और मेरे हस्बैंड ने लिया। उसके बाद खुदावंद ने इस ग्रुप से मुझे मिलाया, इस ग्रुप को मैंने
किया तकरीबन 3 मंथ्स के बाद, 4 मंथ के बाद पानी का बपतिस्म लेने के बाद। फिर मैं खुदावंद से जब मैंने सबसे सुना कि पाकरू का बपतिस्म होता है, और मैंने ना इसके लिए प्रेयर में ठहरना शुरू कर दिया इधर से। और खुदावंद की ये ब्लेसिंग थी कि इधर स्टडी हो रही थी, खुदावंद ने ऐसा काम किया कि मेरे लिए उसने प्लान पहले ही किया हुआ था। जब मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया तो पाकरू के बपतिस्म की जो स्टडी वो शुरू थी, दूसरे महीने की बात है ये। तो मैं उसमें मैं बड़ी खुश हुई कि खुदावंद तो मेरे दिल की मुराद को पूरा कर रहे हैं। मैं खैर रोजा में ठहरना शुरू हो गई, मैंने रोजा रखा, मैंने प्रेयर करनी शुरू कर दी। और खुदावंद ने मुझे गैर जुबान, मुझे नहीं पता था कि किस तरह ये मसा होता है। मैंने कहा खुदावंद मुझे तो नहीं पता कि मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं है, लेकिन मैं तुझे एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। खुदावंद मैं तुझे प्यार करती हूँ तो मुझे दे, मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरी, क्योंकि फैमिली में भी किसी को भी नहीं इस तरह खुदावंद ने टच किया। तो मैं खुदावंद से ना मांगना शुरू हो गई, मैंने अपना पूरा टाइम, प्रॉपर टाइम खुदावंद को देना शुरू कर दिया कि खुदावंद मैं तुझे अपनी जिंदगी देती हूँ, तू मेरी जिंदगी में काम कर, मैं अपने आप को खाली करती हूँ, तू मुझे अपने से भर। मैंने खुदावंद को अपना टाइम देना शुरू कर दिया, मैं रोजे में भी ठहरी। और खुदावंद ने ऐसा हुआ है, जिस दिन मेरा लास्ट रोजा था तो अगले दिन खुदावंद, मैं ऐसे घर में प्रेयर करी तो खुदावंद ने मुझे 2 लफ्ज दिए। हालेलुया, खुदावंद ने प्रेज पाक रूह का बपतिस्म मुझे दिया 26 मार्च को। मुझे आज भी वो दिन याद है। और खुदावंद ने, मुझे नहीं समझ आई कि कैसे मैं, क्योंकि मैं गीत गा रही थी, वर्शिप कर रही थी, और मुझे खुदावंद ने ऐसे लफ्ज दिए और मैं कंफ्यूज हुई। मैंने कहा खुदावंद ये तेरी तरफ से है तो मैं इसे रिसीव करती हूँ, मैं गलत ना बोल जाऊं। मैं बहुत डरती थी कि खुदावंद पाक के खुदावंद के लिए कुछ ऐसा मेरे से लफ्ज ना हो जाए। मैं कहती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था, और मैं ना इस चीज के लिए मैं थोड़ी सी ना वरीड हुई, खुदावंद तेरी तरफ से मैं रिसीव करती हूँ। मैंने रिसीव किए, और मैंने फिर भाभी से भी शेयर किया और समरीन से भी शेयर किया ना, और बाजी सिस्टर सुरैया से भी। उन्होंने कहा कि खुदावंद ने तुझे दिए हैं, और मुझे तसल्ली हुई। और जब मैंने फिर दोबारा अपने, उन्होंने कहा कि इसे प्रेयर में बोल। मैंने जब प्रेयर में दुआ में ऐसे करना शुरू कर दिया, और मुझे नहीं पता कि खुदावंद वो मुझे अल्फाज की तरतीब किस तरह खुदावंद देता गया, और वो मुझे नहीं पता कि वो किस तरह इंक्रीज होते गए। खुदावंद पाक रूह मुझे और अल्फाज से भरता गया मेरे मुंह को, और खुदावंद ने गीतों की भी हालेलुया, मुझे बरकत दी। और मुझे नहीं पता कि खुदावंद किस तरह, अब मैं प्रेयर करती हूँ और वो अल्फाज मुझे खुदावंद ही देता है, खुदा पाक रूह देता है। और जब मैं प्रेयर करना शुरू करती हूँ, मुझे नहीं पता वो किस तरह बढ़ते जाते हैं, और मैं खुदावंद का इसके लिए शुक्र अदा करती हूँ। और सबसे बड़ी बात कि इस साल खुदावंद ने, जो पिछला साल गुजरा है, इसमें खुदावंद ने मुझे 10 से 11 तक मुझे गीत दिए, 10 से 11 गीत मुझे दिए हैं। वो मुझसे गीतों के जरिए, जब जब मैं परेशान हुई, कुछ ट्रबल्स में भी आई, शुक्रगुजारी करती थी, खुदावंद मुझे गीतों के जरिए, अल्फाज के जरिए मुझे वो तसल्ली देता था। मैं इसके लिए खुदावंद का शुक्र करती हूँ, क्योंकि पहले मेरी जिंदगी ऐसी नहीं थी, ना मेरी फैमिली में मैंने ऐसा कुछ सीखा। लेकिन इस ग्रुप में आके खुदा ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी है, और मैं चाहती हूँ कि खुदा पाक रूह मुझसे कभी दूर ना हो, खुदा मुझसे कभी दूर ना हो, और इसी तरह खुदा मुझे अपनी रूहानी बरकतों से भरते जाए। और मैं जब इस ग्रुप में आती हूँ तो मुझे एक अजीब सी तसल्ली होती है, और जिस दिन मैं ना हूँ, मैं बता नहीं सकती कि मुझे बेचैनी सी रहती है। मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी कोई चीज ऐसे गुम गई है कि नहीं तूने जाना है, और मुझे वाकई ब्लेसिंग मिलती है, और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सनिया, खुदावंद आपको बरकत दे। जी रविंदर। हाँ जी सिस्टर जी, मैं हाँ जी ਮਤਲਬ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਹੁਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜੇ ਏਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ, ਟਿਕਟ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਲੈਣ ਵੀ ਆਉਣਾ ਮੋਰੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਹੀ ਡੇਜ਼ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਗੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀ ਚ, ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਏ ਇਹ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ।
ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਹਨਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਹਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਹਨਾ, ਵੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਹਨਾ, ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਮ ਬਣਦੇ ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰ ਹੁਣ ਹਨਾ, ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਜਿਹਾ ਨਾ ਤੋੜ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਨਾ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਤੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਇੰਨਾ ਰੋਈ ਮੈਂ, ਇੰਨਾ ਰੋਈ ਹਨਾ, ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰੇਅਰਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਕਾਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਓਦਾਂ ਰੋਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ, ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਲਾ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪੂਜਾ ਕਾਸੇ ਚ ਮੈਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ, ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਸ ਹਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਕਰਾਵੇ ਜਾਂ ਬਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਆ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਆਇਆ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ 4-5 ਦਿਨ, ਚਲੋ ਕਰਾਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਲੈਸਨ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ, ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਬਹਿੰਦੀ ਨਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚ, ਖੁਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਵੀ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੁਕੇ ਰਹੀਏ ਬਸ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। Praise the Lord. God bless you. बिल्कुल खुदावंद हमारे साथ बात करता है, सिखाता है जहाँ कहीं हम गलत होते हैं। जी अमनदीप। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰੀ ਡਰੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਹਟ ਗਈ ਲੱਗਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ, ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜੇ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਨਾ ਲਾਸਟ ਜਿੱਦਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦਣ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਨਾ ਏਦਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਹਤੋਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਦਣ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਾਂ ਨਾ ਚਰਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਨਾ ਲੜਾਈ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕਣੀ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਲੜਾਈ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਦਣ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਫਰਕ, ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਪੂਰਾ ਗॉड। ਜਿੱਦਾਂ ਯਕੀਨ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋੜੀ ਰੱਖੇ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਤੇ ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਾਕਰੂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਸਟਰਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਉਦਾਂ ਗॉड। ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁੱਸਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆਮੀਨ। ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਈਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਚਲ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਏਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਚਰਚ ਜਾ। ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਚਰਚ ਜਾਵਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚਰਚ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕੂੰਗੀ ਮੈਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड। ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਸਭ ਕਾਸੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर रमनदीप। बस जो बाकी रह गया खुदावंद, वो भी जैसे अभी वर्ष जो खुदावंद ने इस साल के लिए दी है कि खुदावंद ने जो नेक काम हम में शुरू किए हैं वो यीशु मसीह के दिन के आने तक उनको पूरा करेगा। हालेलुया। तो हम इस वर्ष को, इस साल के लिए सब जैसे क्या कहते हैं गंड मार के रख लो कि खुदावंद ने ये कहा है, खुदावंद जो भी हम में अभी कमी कमजोरी हैं वो बाकी पूरी करेगा। और कभी भी ऐसा कुछ होए कि हम किसी टाइम नहीं भी ओवरकम हुए तो उस वर्ष को याद रखें कि नहीं, खुदावंद करेगा। अभी नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। तो जरूर खुदावंद से उम्मीद रखें। जी सुरैया और सरफिन, आप भी सबा। जी सरफिन कुछ करेंगे या सुरैया? मैं गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी सबा। मैं यही मेरी टेस्टमनी है कि इस साल जो है ना मिड में मेरे बेटे ने यहाँ से मीटिंग से
खुदा की प्रस्तिश करना शुरू की थी और बेटी ने, और वही चीज़ वो आगे लेके यानी कि रूहानी तौर पर अब चर्च में भी गाता है, यहाँ पे भी गाता है, और मेरे घर में जो है ना बड़ा उस बच्चे की ज़िंदगी के वसीले से बड़ी चीज़ें सेटल हुई हैं। बस यही खुदा की गवाही है मेरे लिए कि मेरे घर में जहाँ पहले गाने लगते थे, अब गीत लगते हैं और प्रेयर होती है और रात को भी प्रेयर करके सोते हैं, और मेरा बेटा टोटली तौर पे, बेटा भी, मैं भी, मतलब खुदा की राह में और मजबूत होते जा रहे हैं। तो खुदा आगे इस साल में भी हमें वैसे ही रखे। और इसके गीत के अलावा अब वो जो है कलाम, जब मीटिंग में मेरी रीडिंग आती है तो मेरे से पहले वो बाइबल खोल के, उर्दू में उसको नहीं पढ़ना आता तो इंग्लिश से मुझे कहेगा उर्दू में लिख के दो, मैं ये हवाला निकाल के रखूं। मेरे बैठने से पहले वो हवाला निकाल के और आयत निकाल के, बाब निकाल के बैठा होता है। तो इस तरह से अरुण की, मेरी और अनाया की जिंदगी में ना बहुत ज्यादा खुदा ने काम किया है। आइंदा आने वाले साल में भी खुदा ऐसे ही रखे और अनिल को भी लेकर आए अपने परों के आमीन। साया में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद जरूर करेगा, और खुदावंद ने क्योंकि वादा किया है, बस आप जुड़ी रहें खुदावंद से, और आपको तो खुदावंद ने दुआ का भी मसा दिया, इसलिए आप अपने लिए भी और अपने अपनी के लिए भी दुआ में ठहरें। तो खुदावंद सब आपको बहुत बरकत देगा, बुलंदियों पे लेके जाएगा और सरफराज करेगा, आप ओवरकमर होंगे। हालेलुया। जी सुरैया, मेरे हल सराफिन और सुरैया, आप भी खुदावंद के नाम को, अबलीस को शर्मिंदा करें, खुदावंद के नाम को ऊंचा करें अपने। जी सिस्टर महेंद्र, आपने कुछ कहना है? हाँ जी, जय हाँ मसीह जी, की। हाँ जी, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਘੱਟ ਖਾਂਦੀ ਨੀ ਦਵਾਈ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਖੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ हालेलुया, ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਵੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਖੁਦਾ हालेलुया, ਚੰਗੇ ਰੱਖੇ। ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਠੀਕ, ਮੈਂ हालेलुया। ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨੀ ਸੀ ਉੱਚੀ ਭਰ ਦਿੰਦੀ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਥੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਦਵਾਈ प्रेज ਨਹੀਂ गॉड, ਖਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ प्रेज गॉड, ਰਵੀ प्रेज गॉड। ਰਵੀ ਨੇ बहुत ਚੰਗੀ खुश। ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਏਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼, ਇੰਨੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਮਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੂਏ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਏ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਟਾ ਹੀ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਈ ਜਾ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸ਼ਬਦ प्रेज ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, गॉड, ਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਮੂੰਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਲਿਆ, ਬਿਲकुल। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂਜੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੂੰਗੀ, ਗਾਣੇ ਗਾਉਣੇ। प्रेज गॉड। खुदावंद ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਦੁਆ ਲਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਂਜੀ। प्रेज ਖੁਦਾ ਦਾ गॉड। ਸ਼ੁਕਰ। जी सुरैया और सराफिन, आप कुछ बोलेंगी खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए? नहीं, कोई गवाही नहीं है, कोई काम नहीं किया खुदा। सुरैया, ओके। सराफिन, चलिए ठीक है। दी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। याद हाँ नहीं जी, आया हाँ जी, तब बोलो याद। बोलो। हाँ, मेरी ये भी गवाही है क्या, कुछ महीने पहले जिसमें जब पाइल्स का थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा था, तो मेरा ये हुआ था कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं कितनी दवाइयाँ खाऊं। प्रभु क्या है, मेरे जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफें यार। और ये मैं बात मैंने घर में किसी को नहीं बताई थी कि मुझे पाइल्स का प्रॉब्लम हो रहा है। बस मैं प्रेयर करती गई, और सच कहूँ तो खुदा उनका इतना शुक्र क्या, मैं अब उससे ना पता नहीं कब पर मैं फ्री हो गई, अब कुछ तकलीफ नहीं है। और जैसे पैर की वजह से मेरा वेट जो था 65 था, और जब डॉक्टर के पास जाती है, घुटना दर्द होता है करके, ज्यादा दर्द होता है, तो डॉक्टर यही बोलते थे वेट कम कर।
तो मैं क्या करती थी ऑनलाइन है ना, वेट के लिए मैं क्या करूँ, एक्सरसाइज तो कुछ कर लेती थी सुबह, पर मैं बोली अभी वेट इतना कम कैसे करूँ करके। तो ऐसे हुआ क्या, ऑनलाइन जब देखती थी तो ऐसे नहीं बेकार पैसे क्यों डालूं। सच में मैं प्रार्थना करती थी प्रभु मुझे कुछ तो मार्ग दिखा। पर वो क्या हुआ, जब मैं दोपहर में खाना खा लेती और रात को जब खाना खाने बैठती ना, एक ही सिर्फ चपाती खाओ तो मेरा पेट एकदम जैसा बहुत खाना खाए जैसा भर जाता था। और उसमें आज मेरा वेट है सिर्फ 59। डॉक्टर भी बहुत खुश है। और सही में ये काम प्रभु ने किया है, ना किसी प्रेज दवाई गॉड। से, कुछ नहीं। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ उसके वजह से। ये मीन्स बहुत ही मेरे लिए तो बहुत बड़ी गवाही है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रभु को खुदावंद ही कर बहुत सकता है। धन्यवाद। हाँ, यस, क्योंकि ये खाने की भी ना एक स्पिरिट होती है ना? तो ये शैतान एक किस्म का कह लें हमारी बॉडी को यूज करता है। तो प्रेज गॉड, वाकई ही खुदावंद ने ही आपको यानी जितना हमारा बॉडी को चाहिए उस हिसाब से खुदावंद ने वो कह लें सब कुछ कंट्रोल किया। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू अभी माया खुदा। गए हफ्ते जब हम लोग गए थे डॉक्टर के पास, तो सुशीला को भी उसके हाथ का दिखाना था। तो मैंने जब वेट की तो 69। और जब भी प्रभु मेरे जीवन में कुछ काम ऐसे करता है ना, एक बहुत तसल्ली और मन ही मन इतने खुश होती कि हाँ प्रभु ने मीन्स मेरे साथ कुछ किया है, कुछ अलग ही काम किया है मेरे जीवन में। और तब मैं मुस्कुराने लगी और वो क्या बोली फट से बोली, ये सब फास्टिंग का कमाल है। मेरी फास्टिंग का नहीं, प्रभु का कमाल है। बिल्कुल बिल्कुल, खुदा उनके नाम को जलाल मिले। हालेलुया, प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू माया। खुदा आपको मुकम्मल शिफा दे। आपका जो आमीन, टांग की प्रॉब्लम है वो टांग बिल्कुल ठीक कर दे, जैसा कि कलाम भी आमीन, आपके साथ हुआ है। और खुदावंद जैसा कि इस साल खुदावंद ने कहा है कि वो हमें अजीब अजीब काम करेगा जो हमारे समझ से बाहर होंगे। खुदावंद आपको शिफा दे। और बाकी अ, सबको भी जी सनिया कुछ कहना? प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी मैंने विक्की, हाँ जी बोलो बोलो। मैं भी ये सुन के उठा हूँ। तो मैं सुबह ड्यूटी पे जाता था, तो मैंने कहा मैं भी मैंने भी देना है। कि बिल्कुल बिल्कुल। अगर 2022 बड़ा ही ना वो जो कहते हैं ना कि भयानक सा शुरू हुआ था हमारा। मुझे भी एक लड़ाई झगड़ों में शुरू हुआ था और बहुत जैसे कहते हैं ना कि यही जो यही मंथ था और यही डेज थे और हम बड़े अपसेट से थे ना। तो इस दफा मतलब पूरे 2022 में फिर हम आगे थोड़ा सा मैं पूरी एक महीने की पूरे एक साल की ना मैं थोड़ा सा वो एक सोच रहा था कि हमने कि हमारा कैसा गुजरा है। तो फिर सानिया प्रेम में आई और छुपाना नहीं आप ही मेरा दबा लो हाथ टांगी सी। ठीक है। सानिया ने फिर मैनू ਜਿਹੜਾ ਨਾ थोड़ा मोटिवेट ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਂ। फिर एक छोटी जी टेस्टमनी है कि मैं मतलब एक इवेंट से उत्थे गए वहां पे गए थे। तो वहां पे ना मतलब वही जो एक होता है मतलब इवेंट्स करने हम गए हुए थे और उसमें ना एक ऐसा था कि डाइव रूल करना था। तो उसमें मैं मतलब सारे इवेंट्स हाँ जब वो मैं सारे इवेंट्स करके फाइनल उस डाइव रूल पे आया ना करने के लिए, तो एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि वो 2 मैट थे और उसमें से एक स्लिप हो गया और मतलब मैं नहीं सही कर पाया और मेरी मतलब एक दफा तो गर्दन से लेके कमर तक जो रीढ़ की हड्डी है ना, इतने सारे टाँके निकल गए खुद ही। तो इतना मैं गिरा और फाइनली जब मैं मतलब यूँ गिर के इतनी वो मतलब पेन थी जो मुझे लग रहा था कि मुझे आज तक ऐसी मैंने बर्दाश्त नहीं की हो। जब मैं गिरा हूँ ना तो मतलब मुँह से तो साँस भी नहीं ली जा रही थी, नहीं इतना साँस लेने से भी दर्द हो रहा था। तो जो इधर-उधर वो उन्होंने यही सोच लिया था कि भाई गर्दन गई इसकी। जब मैं लेटा हूँ तो मैं लेट के तो मैंने ऐसे दिल में मैंने कहा कि विक्की चेक कर ला गर्दन बच गई है। तो फिर ये कि बात तो हो नहीं रही थी मुझसे ना साँस सही लिया जा रहा था, साँस लेने से भी दर्द फिर मैं हल्का-सा जो है ना
वो हिलाया गर्दन को, फिर मुझे वो ले गए हॉस्पिटल ले गए। वहां गए तो डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने वो एक्सरे देख के तो उसने कहा यार बड़ी किस्मत है आपकी। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है कि आप मतलब जिसे कहते हैं ना कि स्लाइटली सी और जो है ना आप में वो झुकाव या और जोर पड़ता तो आपकी जो है ना शायद गर्दन जानी थी या आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो जानी थी। तो कह रहे आप आपके पीछे दुआएं हैं कि आप मतलब इतना वो बुरा इंजर्ड गिरे भी हैं तो जो है ना आपकी ना गर्दन को कुछ हुआ है ना आपकी हड्डी को कुछ हुआ है। मैंने कहा praise the Lord, मैं कहा ठीक है। वाह। और उसके बाद फिर ना और मैंने जो है ना पर उसमें गीत मैंने फिर ये है कि थोड़ा सा मैं जो है ना ये तो मेरी गलती है जो है ना कि मैं थोड़ा थोड़ा ना गीत से मतलब टाइमिंग से आउट हो रहा था क्योंकि वो हमारे ऑफिस में वो जितने भी वो थे सब पोस्ट चले गए। तो पीछे हम 2 बंदे थे और 3 बंदे थे और मैं सीनियर था। तो इस वजह से काम का बर्डन बहुत ज्यादा आ गया था तो कोई टाइम टेबल नहीं था। तो मैं अब रैंक की भी मैं अपने की जो है ना वो भी दूंगा टेस्ट मनी क्योंकि अप्रैल 4 साल बाद मुझे वो मिला। और नवंबर में मैं जिस दिन मुझे मतलब वो मिला है ना उससे ठीक 2 दिन पहले या 1 दिन पहले ना मैंने ऐसे ही जीसस से मतलब ऐसे प्रे में मैंने कह दिया, मैंने कहा कि अब दे भी दे और कितनी देर है। इतना तो आपने जो है ना हमें वो इतनी देर हो गई अभी तक मिला ही नहीं, अभी दे दे मुझे देना है। तो मैंने इतना ही किया। तो मॉर्निंग में जब मैं गया हूँ उधर तो उन्होंने कहा भैया आपका रैंक आ गया। मैंने कहा मैंने आज तक अपने रैंक के लिए प्रे नहीं की थी। सानिया ने प्रे करनी, सानिया ने प्रे करनी, मैंने आज तक नहीं की थी। उस दिन फाइनली मैंने भी बोल ही दिया, मैंने कहा जीसस जी दे दो, होने हो किन्हीं को दे रहे हो। तो मॉर्निंग में मुझे वो रैंक उन्होंने जी आ गया। और उसके बाद यही और जो सानिया ने भी टेस्टिमनी दी है कि पिछले साल यही डेज थे और हम इतने मायूस थे कि मतलब हमें ऐसा लग रहा था हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन इस बार जब हम आए हैं तो इस दफा हमें खुद को लग रहा है कि यार कि हमारी जिंदगी में बहुत बदलाव है, बहुत चेंज है। थैंक्स अ लॉर्ड जो है ना पहले जो पिछला साल गुजरा लेकिन जो अब जो है ना वही एक मसीह में एक ना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा हो गया है। कोई लड़ाई नहीं, कोई, सब बहुत इम्प्रेस है और सब बहुत खुश हैं हमसे। समझ नहीं आई किंज हो गए लेकिन बहुत हाँ जी, प्रेज गॉड, हालेलुया। ये हमारे खुदावंद ने किया है जो आपकी बीवी इतनी प्रेयर करती है। इस वजह से खुदावंद के साथ अगर हम जुड़े रहें तो खुदावंद हमारी जिंदगी में बड़े अजीब-अजीब काम करता है। तो खुदावंद का शुक्र हो सब गवाहियों के लिए जो भी। और आप सबने नोट किया कि मैं कहूँगी कि अ, जैसे बीवियाँ जो हैं वो दुआएँ कर रही हैं। तो खुदावंद आप सबको और ज़्यादा अपने नाम, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। और इसी तरह जैसे कह लें कि हम जो औरतें हैं, चाहे बेटी हैं आप, चाहे बीवी हैं आप, माँ हैं, अपनी फैमिली को हम जोड़ के रख सकती हैं। मैं अपनी कहूँगी कि मैंने ये सीखा है कि हम अगर खुदावंद के साथ जुड़े रहें, बेशक खुदावंद ने घर का सरबराह जो है एक मर्द को बनाया है, लेकिन मैं कहूँगी कि ये कलाम में भी लिखा है कि जो औरत है वो घर को तोड़ देती है ना? वो क्या शायद वापा को याद हो या और किसी को भी कि सुई के उससे भी अ, घर को ये तोड़ सकती है, मिहनसाल की किताब में। तो इसलिए आप सब जो जितनी भी यहाँ पे चाहे वो बेटी हैं, चाहे बीवी हैं, चाहे माँ हैं, आप घर
आपके मर्दों के लिए वो आपके बेटे हैं, आपके शौहर हैं। जब आप खड़ी हो जाती हैं तो शैतान को घर से निकलना पड़ता है। जैसा कि सब गवाहियों में हमने सुना, वफ़ा के, सनिया के, है ना? निदा के देखें, रविंदर के, सनिया के खुदावंद जो है सिस्टर महेंद्र की, माया की, अंजना के, तो सबकी, अमनदीप की, कि आप खड़ी हो जाएँ तो शैतान आपके घर में ठहर नहीं सकता। उसको ये जगह, ये घर, आपकी ज़िंदगियाँ छोड़नी ही पड़ेंगी। चाहे लड़ाई-झगड़ा है, चाहे और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंस प्रॉब्लम है। आप रोज़े रखें, आप दुआ में ठहरें, तो आप देखेंगी जैसे विक्की कह रहा है कि इसको कुछ समझ नहीं, ये सब कुछ कैसे हो गया? तो हमारे मर्द जो हैं, हमारे जो बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियाँ और शौहर जो हैं, वो हैरान होंगे कि ये सब कुछ कैसे हो गया? तो पीछे कौन है शफ़ायत के लिए, दुआ के लिए? हम औरतें जो हैं। तो इसलिए कभी भी हम झगड़े को क्या कहते हैं वो ना दें, बढ़ाएँ, बल्कि हम उसको ख़त्म करने का बाइस बनें। जहाँ कहीं भी आप चुप रह सकती हैं, जैसे पप्पा ने सीखा इस पीरियड में कि चुप रही है तो वो ये फ़तह पे फ़तह हासिल करती गई है। और अमनदीप ने भी सीखा, तो आप ये हर मामले में इसको अपना एक बना लें। जब हम चुप करके दिल में दुआ करते हैं, चाहे एक लफ्ज़ ही बोलें, जैसे विक्की ने एक लफ्ज़ ही कहा कि खुदावंद हम कारवी दे, है ना? तो खुदावंद जो है आप किस तरह भी से भी दुआ करेंगे, आपको ज़्यादा लफ्ज़ बोलने नहीं आते, तो खुदावंद हमारा खुदा जो है वो सुनता है, वो कबूल करता है। तो इसलिए हम औरतें, मैं कहूँगी, और ये ख़ास कह लें ग्रुप औरतें ही ज़्यादा हैं, तो मेरा बोझ भी ज़्यादा, मैं आपको बताऊँ कि औरतों के लिए है, बेटियों के लिए है, ख़ास तौर पे बीवियों के लिए मेरा बड़ा ही बोझ है। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ सीखा, इस ग्रुप से पहले मुझे खुदा काउंसलिंग के लिए इस्तेमाल करता था, कि घरों में जो लड़ाई-झगड़े हो जाते हैं या कुछ भी परेशानी है, कुछ भी, उसमें से कैसे निकलना है। ये खुदावंद मुझे इसके लिए बड़ा इस्तेमाल करता था। और इसलिए औरतों के लिए या बीवियों के लिए ख़ास तौर पे मेरा बड़ा बोझ है कि मैं यानी जो कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है उनके साथ भी शेयर करूँ। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। अब खुदावंद कलाम के ज़रिए मुझे यूज़ कर रहा है, अब खुद खुदा बोलता है जैसे कह लें। तो इसलिए खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में काम कर रहे हैं। मैं बहुत खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि कुछ भी मुश्किल नहीं है खुदावंद के लिए। बस आप खुदावंद के साथ जुड़े रहें। और खुदावंद जो है ये आपके जुए जो हैं, कई दफ़ा एक ही दफ़ा खुल जाते हैं, कई दफ़ा एक-एक करके खुदावंद खोलता है। जिस तरह के इस्राएलियों को खुदावंद ने कहा था कि मैं एक-एक करके ये जो तुम्हारे दुश्मन हैं, इन पे तुम्हें फ़तह दूँगा। तो बिल्कुल इस तरह हमारी ज़िंदगी में भी खुदावंद एक-एक करके, गुस्सा है या नाराज़गी है, कोई जेलसी है या कुछ लड़ाई-झगड़े हैं, वो हमारे अंदर से निकाल रहा है। तो इसलिए जुड़े रहें खुदावंद के साथ। और कह लें कि फ़तह पे फ़तह हासिल करते जाएँ, क्योंकि कौन दाखिल होंगे उस नए यरूशलेम में, उस तख़्त तक कौन पहुँचेंगे? जो ओवरकमर है, जो जीत हासिल करेंगे, जो गलबा हासिल करेंगे, वो उस जगह तक पहुँचेंगे। तो इसलिए मेरी एक-एक के लिए दुआ है कि खुदावंद हम सबको उस तख़्त तक लेके जाए और खुदावंद हम सबको जीत जो है, फ़तह पे फ़तह जो है वो देता जाए। तो गॉड ब्लेस यू। हम रोटी और पानी के लिए दुआ करेंगे और क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। हालेलुया जीसस, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं सारी गवाहियों के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बड़े-बड़े काम किए, अजीब काम किए, मौज़े किए। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं और सबसे बड़ा खुदावंद तेरा काम, तेरा मौज़ा जो हमारी ज़िंदगी में कि खुदावंद यीशु तूने अपने लहू के वसीला से हमें दुनिया से निकाल लिया, हमें अलग कर लिया, हमें निजात दी, हमें मुक्ति दी। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद इस खुदावंद तूने पाक शराकत में
खुदावंद तूने हमें शरीक किया, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। जब हम इस रोटी को, इस पानी को लें तो खुदावंद हमारी जिंदगियां पहले जैसी ना रहें खुदावंद। हम दुश्मन के फाटकों पे चढ़ जाने वाले हों खुदावंद। उसको दुश्मन की सारी फौजें जो हमारे घरों में घुसी हुई, हमारी जिंदगियों में घुसी हैं, यीशु तेरे नाम से, तेरे खून के वसीला से खुदावंद उसको हम अपने पांव तले कुचल दें खुदावंद। खुदा उसका सारा जोर हमारी जिंदगियों से खत्म हो जाए, तोड़ दें खुदावंद। दुश्मन की खुदावंद खुदा गर्दन को पकड़ लें खुदावंद खुदा, उसके सारे जोर को तोड़ दें खुदावंद। तूने हमारी जिंदगियों में पहले ही उसके सर को कुचला हुआ है खुदावंद खुदा। हम उसके बाकी के कामों को भी खुदावंद जो हमारी जिंदगियों में यीशु तेरे नाम से अपने पांव तले रौंदते जाएं, कुचलते जाएं खुदावंद। उसका कोई भी वार हमारे ऊपर चलने ना पाए खुदावंद। उसके सारे तीरों को कुंद और फेल कर देते हैं खुदावंद खुदा। जो बीमारियों की सूरत में, दुख, मुसीबत, परेशानियों की सूरत में हमारी जिंदगियों में वो लेके आता है खुदावंद, आज खुदावंद तेरे जोर से, तेरे दिए इख्तियार से खुदावंद उसके सारे जोर को, उसके सारी कुदरत को पांव तले कुचल देते हैं। उसका कोई नामो निशान हमारी जिंदगियों में रहे ना खुदावंद खुदा। और हम तुझ में जोर पकड़ते जाएं, तुझ में फतहमंद जिंदगियां गुजारे खुदावंद खुदा। और खुदावंद उस दुश्मन की फौजों को आग लगती रहे, दुश्मन की फौजें कुड़ती रहें, दुश्मन की फौजें शर्मिंदा हों खुदावंद खुदा। उनको कभी भी खुशी हासिल ना हो खुदावंद, कभी भी वो हमारी जिंदगियों से हंसने ना पाए खुदावंद खुदा, बल्कि हम उन पे हंसे कि वो आई थी हमें बर्बाद करने, हमें हलाक करने, हमें खुदावंद तुझसे दूर करने, लेकिन हम उन पे हंसेंगे कि वो शर्मिंदा हो के हमारी घर से, हमारी जिंदगियों से निकल गई हैं। और खुदावंद हम तेरे नाम को खुदावंद ऊंचा करें अपनी जिंदगियों से, तुझे इज्जत और जलाल दें खुदावंद। तो हमारी जिंदगियों में और ज्यादा अपने गहरे काम कर, गहरे मकाशफात खोल खुदावंद, ताकि खुदावंद हम कभी भी तुझे शर्मिंदा ना होने दे खुदावंद। हम अपने बाप को खुदावंद खुदा ऊंचा करते रहें, हम अपने बाप के लिए फख्र का बाइस बने खुदावंद खुदा। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद यीशु मसीह, इस लहू को इस जो तेरा पानी है, इस पानी जो तेरे लहू में तब्दील हो गया, इस रोटी को जो कि तेरे बदन में तब्दील हो गया खुदावंद, जब हम इसको लें तो हमारे अंदर से, हमारे घरों से सारी गंदगी, नापाकी, गलासत, बीमारियां, लानतें, जादू टोना, तवीज धागे खुदावंद खुदा यीशु के नाम से जो भी कुछ हमारे खिलाफ लिखा गया, पढ़ा गया खुदावंद खुदा, यीशु तेरे नाम से एक एक लफ्ज खुदावंद, एक एक नुक्ता यीशु के नाम से मिट जाए खुदावंद खुदा। उसको कोई नाम निशान ना रहे खुदावंद, यीशु के नाम से खुदावंद। मैं एक एक ग्रुप के एक एक मेंबर के लिए ये दुआ मांगती हूँ कि खुदावंद आजादी, बहाली, खुशहाली इस नए साल में हम और ज्यादा खुदावंद खुदा तुझ में व्यवस्थ होते जाएं, ताकि बहुत सा फल लेके आए हमारी जिंदगियों में, रूहानी जिस्मानी बरकतें आना शुरू हो जाए खुदावंद। यीशु के नाम से हम इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप ईमान से इस पानी को पिएं और इस रोटी को खाएं। अब हमारे खुदा का फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सब के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन। गॉड धन्यवाद। ब्लेस यू, हाँ जी, गॉड ब्लेस यू जी। गुड नाइट जी, आमीन। गॉड ब्लेस यू टू गुड नाइट जी। गुड नाइट।